हेलो मेरे प्यारे स्टूडेंट्स, आज के वीडियो में शार्प रिमाइंडर एंड क्विक रिवीजन के अंतर्गत आज की कड़ी में दूसरी यूनिट शामिल है। दूसरी यूनिट क्या है आप जानते हैं, लैप्लास ट्रांसफॉर्म। ये आपके सामने पूरी यूनिट को ब्रीफली जो है क्या क्या चीज़ें आपने पढ़ी हुई हैं वह इस रूप में डिस्कस किया गया है। आप जानते हैं लैप्लास ट्रांसफॉर्म तीन हिस्सों में रहता है। कौन कौन? एक हिस्सा लैप्लास ट्रांसफॉर्म, दूसरा हिस्सा इनवर्स लैप्लास ट्रांसफॉर्म और तीसरा हिस्सा सॉल्यूशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन बाय लैप्लास ट्रांसफॉर्म। तो तीन हिस्सों की चर्चा बारी बारी से होगी और आपको पता है लैप्लास ट्रांसफॉर्म अगर आपको आएगा तभी आप इनवर्स लैप्लास ट्रांसफॉर्म पर काम कर पाएंगे, और इनवर्स लैप्लास ट्रांसफॉर्म अगर आ रहा है तभी आप सॉल्व कर पाएंगे इक्वेशन को विद द हेल्प ऑफ लैप्लास ट्रांसफॉर्म। सब कुछ कनेक्ट है तीनों। बिना लैप्लास जाने आप इनवर्स लैप्लास ट्रांसफॉर्म पर काम नहीं कर सकते हैं। बिना इनवर्स लैप्लास ट्रांसफॉर्म जाने आप सॉल्व नहीं कर सकते हैं इक्वेशन को विद द हेल्प ऑफ लैप्लास ट्रांसफॉर्म। तो ब्रीफली, शार्पली और बहुत आसानी से सब चर्चा करने वाले हैं कम समय में, सब कुछ आपके सामने। तो पहला हिस्सा है लैप्लास ट्रांसफॉर्म और चलिए देखते हैं बारी बारी से। तो लैप्लास ट्रांसफॉर्म पहला आप जानते हैं डेफिनेशन क्या होता है लैप्लास ट्रांसफॉर्म का। लैप्लास ट्रांसफॉर्म एफ टी उसे क्या कहते हैं? इट इज आल्सो एफएस, एफएस के बराबर। और क्या डेफिनेशन है? लिमिट जीरो से इन्फिनिटी ई का पावर माइनस एस टी एफ टी जी टी। तो यह लैप्लास ट्रांसफॉर्म का यह डेफिनेशन है। दूसरा पॉइंट है सम इंपॉर्टेंट फार्मूली, यानी वह महत्वपूर्ण फार्मूले क्या हैं बिना उसके यह लैप्लास वाला यूनिट जो है वह काम नहीं होगा, थोड़ा भी काम नहीं होगा, क्योंकि वह आपके हर जगह यूज होने वाला हिस्सा है। वह किस फार्मूले की मैं बात कर रहा हूं? वह पहला लैप्लास ट्रांसफॉर्म अपॉन, ध्यान सुनिएगा मैं क्या क्या बोल रहा हूं उस पर नजर ध्यान से, बाकी तो आपके सामने ही है। लैप्लास ट्रांसफॉर्म वन का क्या मान होता है? 1/s। लैप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ टी का पावर n, आप बता दें लैप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ टी का पावर n, इसको हम दो रूप में लिखते हैं फैक्टोरियल n अपान यस का पावर n प्लस 1, और एक मान लिखते हैं गामा n प्लस 1 अपान यस का पावर n प्लस 1। अब दोनों में से हम कहाँ किसका यूज करने का काम करते हैं? जहां आपका जो है टी का पावर यानी पॉजिटिव इंटीजर है या नेचुरल नंबर है, 1 2 3 4 5 7 रहे, तो उस केस में आप इस फार्मूले का यूज करेंगे, क्योंकि पता है फैक्टोरियल आपका जो है नेचुरल नंबर का ही या पॉजिटिव इंटीजर का ही जानते हैं 1 2 3 4, तो वहां से आप इस फार्मूले का यूज करेंगे। और गामा n प्लस 1 कहाँ यूज करते हैं? जहां n का पावर 1/2 3/2 5/2 7/2 -1/2 इस रूप का रहे, तो वहां जो है आप यू निकालने के लिए लैप्लास ट्रांसफॉर्म टी का पावर 1/2 3/2 5/2 के रूप में हम इस फार्मूले का यूज करते हैं गामा n प्लस 1। और यह जान जाइए हर नंबर जो है, अब सोचे कि सबका गामा निकल जाएगा, तो ऐसा नहीं है। गामा बाई 2 का आप जानते हैं, गामा अगर 4/5 आ जाए तो आप उसका मान इस पर नहीं निकाल सकते हैं, फैक्चुअल तो निकलेगा ही नहीं। अब गामा भी गामा 4/5 है, उसका मान अकेले नहीं निकलेगा, तो आप उसी रूप में रहने देना है और वह उस रूप में आंसर होगा। तो कहाँ क्या यूज करना है ये आपके सामने, लैप्लास ट्रांसफॉर्म टी का पावर n, टी स्क्वायर पूछे, टी क्यू पूछे, टी का पावर 4 पूछे, n के स्थान पर रख दीजिए और इस फार्मूले में आपके उसमें, और टी का पावर 3/2 5/2 टी n के स्थान 5/2, और ये फार्मूले यूज कीजिए गामा n प्लस 1 अपान एस का पावर n प्लस 1। तो यह आपका दो फार्मूला बताया, लैप्लास ट्रांसफॉर्म 1 इक्वल टू 1/s, लैप्लास ट्रांसफॉर्म टी का पावर इक्वल टू, ये आपके सामने। तीसरा लैप्लास ट्रांसफॉर्म ई का पावर at क्या होता है? 1/s माइनस ए। लैप्लास ट्रांसफॉर्म अगर ई का पावर 2t पूछे 1/s माइनस 2। लैप्लास ट्रांसफॉर्म ई का पावर माइनस at तो क्या होगा? 1/s प्लस ए। और अगर कहें लैप्लास ट्रांसफॉर्म ई का पावर -3t तो क्या होगा उस फार्मूले से? 1/s + 3।
तो ये सब बेसिक फार्मूले हैं, ध्यान से आपको रखना है काम। और फिर उसके बाद लैप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ साइन ए टी। साइन ए टी क्या होता है? ए अपान एस स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। और अगर कहें लैप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ साइन हाइपरबोलिक ए टी, तो ये क्या हो जाएगा? ए अपान एस स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। साइन और साइन हाइपरबोलिक में केवल साइन का अंदर होता है निगेटिव साइन का, यानी साइन ए में पॉजिटिव होता है ए अपान एस स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, और साइन हाइपरबोलिक में निगेटिव होता है, जहां प्लस है वहां ए अपान एस स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। ध्यान रखिएगा। उसी तरीके से लैप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ कॉस हाइपरबोलिक ए टी क्या लिखेंगे? पहले कॉस ए टी, लैप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ कॉस ए टी क्या होता है? यस अपान यस स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। और लैप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ कॉस हाइपरबोलिक ए टी, बीच में क्या होगा? बस निगेटिव साइन आपका रहेगा, तो ए अपान यस माइनस एस स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर किसका मान है? लैप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ कॉस हाइपरबोलिक ए टी, जो बराबर ए अपान यस स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर के बराबर होता है। तो इसी फार्मूले का यूज करते हुए अगर कहें लैप्लास ट्रांसफॉर्म साइन रूट 2t बताइए, लैप्लास ऑफ साइन रूट 2t, तो ए यानी ए क्या? रूट 2 अपान यस स्क्वायर माइनस रूट 2 का स्क्वायर यानी रूट 2, यानी रूट 2 अपान यस स्क्वायर माइनस 2। लैप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ साइन हाइपरबोलिक 3t की बात करें तो क्या होगा? ए अपान यस स्क्वायर, ए है 3 माइनस 3 स्क्वायर, यानी सॉरी लैप्लास साइन हाइपरबोलिक 3t, ए क्या है? 3 अपान यस स्क्वायर माइनस 3 स्क्वायर। लैप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ कास ऑफ मान लिया 4t की बात करें तो क्या हो जाएगा? यस अपान यस स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर। लैप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ कास हाइपरबोलिक 5t की बात करें तो क्या होगा? यस अपान यस स्क्वायर माइनस 5 स्क्वायर। तो ये सब बेसिक फार्मूले हैं जो, तो उसमें लैप्लास ट्रांसफॉर्म 1, लैप्लास ट्रांसफॉर्म t का पावर n, लैप्लास ट्रांसफॉर्म e का पावर at, लैप्लास ट्रांसफॉर्म e का पावर माइनस at, लैप्लास ट्रांसफॉर्म साइन at, लैप्लास ट्रांसफॉर्म cos at, लैप्लास ट्रांसफॉर्म साइन हाइपरबोलिक at, लैप्लास ट्रांसफॉर्म cos हाइपरबोलिक at। ये सब बेसिक फार्मूले हैं और इसको तो आपको बता चुका हूं, लैप्लास और t का पावर n बराबर ही आपके सामने। तो यह इंपॉर्टेंट फार्मूले में यह चीज आपके दिमाग में पूरी तरह से बैठ के चलनी है। अब आइए तीसरा नंबर पर क्या है? चेंज ऑफ स्केल प्रॉपर्टी, एक बेहद महत्वपूर्ण प्रॉपर्टी। वह क्या है? इसे देखिए, इफ यल एफ टी बराबर एफ एस, देन लैप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ एफ ए टी बराबर क्या है? 1/a/f(s)। जैसे अगर दे दे कि इफ लैप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ cos स्क्वायर ए टी दे दिया है, सॉरी लैप्लास cos स्क्वायर टी दिया है और कह रहा है, आपका मान दिया रहेगा और कहेगा कि लैप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ cos स्क्वायर टी बताइए, तो क्या करेंगे? जब लैप्लास ऑफ cos स्क्वायर टी में जहां जहां यस है वहां क्या रखेंगे? यानी यस बाई ए, और बाहर भी क्या होगा? 1/a। जैसे और आपको हम समझा दें यहां पर जो मैं आपसे बात करना चाहता हूं, जैसे अगर इसको मैं मिटा दूं, जैसे अगर ये है लैप्लास ट्रांसफॉर्म, आपको समझाने के लिए पूछेगा नहीं, अगर ये दे दे यस अपान यस स्क्वायर प्लस 1 इफ आप जानते हैं और कहे कि लैप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ cos 2t का मान बताइए, तो cos 2t यानी अब आप कैसे निकालेंगे? बाय दिस फार्मूला। भाई वैसे भी आप कहेंगे सर ये तो डायरेक्ट हम निकाल सकते हैं, बिल्कुल निकाल सकते हैं, लेकिन जब क्वेश्चन पूछेगा इस प्रॉपर्टी का यूज करते हुए तो इस तरह से नहीं देगा, आपको दे देगा लैप्लास ना cos स्क्वायर टी साइन स्क्वायर टी का लैप्लास, आप निकालिए और फिर उसके बाद दिया रहेगा और कहेगा cos स्क्वायर 3t बताइए, साइन स्क्वायर 2t बताइए, इस रूप में। तो यहां आपको समझाने के कर रहे हैं कि cos t का लैप्लास ये है, तो cos 2t का इस प्रॉपर्टी का यूज करते हुए कैसे निकालेंगे? यहां देखिए, तो यहां यल cos at, अब देखिए इसको मैं चाहूं तो मिटा सकता हूं, ये दो काम हो चुके हैं, ये काम आपका हो चुका है, इसको मैं मिटा दूं ताकि आपको कुछ लिखते हुए जो पर समझा सकूं। तो लैप्लास ट्रांसफॉर्म ये cos t है, इस प्रॉपर्टी का लैप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ cos 2t, इस प्रॉपर्टी का क्या होगा? 1/a, यानी a यहां पर क्या है? 2, तो क्या लिखें? 1/2, और जहां जहां यस है यस बाई ए क्या है? 2, तो यहां यस क्या है? यस/2, ये क्या है? यस/2 का स्क्वायर और प्लस 1। इसको सिंप्लीफाई कीजिए तो ये देखिए, तो 1/2 है, यस/2 ऐसे लिख लीजिए, और यस स्क्वायर अपान 4 प्लस 1, तो ऊपर है यस/4, ये 4 एलसीएम लेकर ऊपर ले जाएंगे तो 4 अपान यस स्क्वायर प्लस 4, और 4 से 4 कटा यस अपान स्क्वायर प्लस 4। आप जानते नहीं है क्या कि लैप्लास ट्रांसफॉर्म cos 2t किसके बराबर होता है? यस अपान स्क्वायर प्लस 4, ये आपके सामने। ठीक,
तो यह जो है यस अपान एस स्क्वायर प्लस 4। तो कैसे हम चेंज ऑफ स्केल प्रॉपर्टी का यूज करते हैं ये हमने आपको बताया। तो दे देगा इफ दे देगा लेप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ कास स्क्वायर टी दे दिया है और कहेगा लेप्लास ट्रांसफॉर्म कास स्क्वायर टी, तो क्या करेंगे, जहां कास स्क्वायर टी का लेप्लास एस में दिया है तो कास स्क्वायर टी के लिए जहां 1/a और जहां जहां यस है यस बाई ए रखकर सिंप्लीफाई कर लीजिए, वही आपका लेप्लास ट्रांसफॉर्म कास स्क्वायर टी होगा और बाय यूजिंग प्रॉपर्टी चेंज ऑफ स्केल प्रॉपर्टी। और अब एक चीज और बता दें, आप जानते हैं कि पहला जो है सारे फार्मूले के बाद अगर आपसे जो है भाई ये तो पॉइंट जो 1 2 से डिस्कस कर चुका है इसलिए मिटा दिया है। अब जो है आपको जो है जैसे दे दे, आप तो सिंपल जो 8 फार्मूले बताए हैं सीधा सीधा पूछे तो निकाल लेंगे, लेकिन अगर आपसे पूछे कि लेप्लास ट्रांसफॉर्म साइन स्क्वायर टी बताइए, लेप्लास ट्रांसफॉर्म कास स्क्वायर टी बताइए, लेप्लास ट्रांसफॉर्म साइन क्यूब टी बताइए, कास क्यूब टी बताइए, तो कैसे लगाएंगे। तो साइन स्क्वायर टी का लेप्लास निकालने के लिए कास 2t बराबर 1 - 2 साइन स्क्वायर टी, लेप्लास में कास स्क्वायर टी का कास स्क्वायर टी का निकाले कौन सा फार्मूला, कास 2t बराबर 2 कास स्क्वायर टी - 1, ठीक। और लेप्लास ट्रांसफॉर्म साइन क्यूब टी तो कौन सा फार्मूला, साइन 3t बराबर 3 साइन टी - 4 साइन क्यूब टी। लेप्लास ट्रांसफॉर्म कास क्यूब टी पूछे तो कौन सा फार्मूला, कास 3t बराबर 4 कास क्यूब टी - 3 कास टी। ध्यान रखिएगा, लेप्लास ट्रांसफॉर्म आप अगर पूछे साइन 2t कास 3t, क्या करेंगे, लेप्लास ट्रांसफॉर्म कास 3t साइन 2t, फिर पूछे लेप्लास ट्रांसफॉर्म कास 2t कास 3t, या पूछे लेप्लास ट्रांसफॉर्म साइन 4t साइन 5t। ये 4 केस होते हैं, तो इसको लगाने के लिए क्या है, 2 से गुणा कीजिए, 2 से भाग दीजिए और फार्मूला क्या, 2 साइन ए कास बी, 2 का से साइन बी, 2 का से कास बी और 2 साइन ए साइन बी। फार्मूला पता है ना, एक वीडियो आपको जरूर इस पर जो है आपके सामने डिस्प्ले करूंगा, जहां पिछले क्लासेस के जो भी इस तरह के फार्मूले हैं आप पूरे यूनिट में जो यूज किए हैं एक जगह आपको जो है वो चर्चा करूंगा, ताकि कहीं से भी आपको कोई असुविधा ना हो। और साइन माइनस थीटा जानते हैं माइनस साइन थीटा होता है, और कास माइनस थीटा क्या होता है, कास थीटा के बराबर होता है। और एक चीज और आप जानते हैं, अगर साइन हाइपरबोलिक टी रहे तो अगर हमको जो है इसको टी एक्सपोनेंशियल रूप लिखना रहे तो क्या लिखेंगे, e का पावर t माइनस e का पावर -2/2, e का पावर -t/2। और अगर जो है कास हाइपरबोलिक टी रहे तो क्या लिखेंगे, e का पावर t और प्लस e का पावर -t/2। तो यह फार्मूला भी आपको पता है, आगे यूज करते हैं। तो साइन हाइपरबोलिक टी और कास हाइपरबोलिक टी ये आपके सामने। और चलिए फिर आगे जो है, तो हमने बताया कि साइन स्क्वायर टी, कास स्क्वायर टी, साइन क्यूब टी, कास क्यूब टी, साइन 2t कास 3t, इस तरह का, या कास 3t साइन 2t, कास 2t कास 3t, साइन 2t साइन 3t, इस तरह का जो भी फार्मूला है ट्रिग्नोमेट्रिक के फार्मूले को जो आप जानते हैं उसका यूज करते हुए उसका लेप्लास निकालेंगे। तो आपका जो उसके बाद बताने के बाद चेंज ऑफ स्केल प्रॉपर्टी अभी डिस्कस किया है, ये भी आपका खत्म हो गया। और अब आपके सामने यहाँ देखिए बेहद अच्छा जो है क्या है आपका यहाँ पर, यानी यहाँ पर आपका है फर्स्ट शिफ्टिंग थ्योरम। फर्स्ट शिफ्टिंग थ्योरम बेहद महत्वपूर्ण हिस्सा। फर्स्ट शिफ्टिंग थ्योरम क्या है, यानी इतना महत्वपूर्ण हिस्सा है कि यह इतना ज़्यादा यूज होता है कि बिना इसके आपका काम होने वाला नहीं है। तो कैसे यूज करते हैं, थोड़ा देखिए इधर। अगर आपका जो है लेप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ टी का पावर n अगर जानते हैं, ये होता है फैक्टोरियल अपान एस का पावर n+1। और अगर ये पूछे लेप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ e का पावर at t का पावर n, यानी यहां पर क्या फर्स्ट शिफ्टिंग थ्योरम है, इफ L f t बराबर f s देन लेप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ e का पावर at f t, यानी अगर मल्टीप्लिकेशन में e का पावर at है उसका लेप्लास किसके बराबर है, f s माइनस है, यानी e के पावर at को छोड़कर उसका लेप्लास निकालते हैं और फिर जब मल्टीप्लिकेशन में e का पावर at है तो जहां जहां s है क्या रखते हैं, s माइनस है। तो इसी तरह से लेप्लास ट्रांसफॉर्म e का पावर at t का पावर n है तो पहले क्या करेंगे, लेप्लास ट्रांसफॉर्म t का पावर n निकालेंगे, किसके बराबर है, फैक्टोरियल अपान s का पावर n+1। देयरफॉर लेप्लास ट्रांसफॉर्म e का पावर at t का पावर n क्या करेंगे, जहां जहां s है वहां क्या रखेंगे, s माइनस a का पावर n+1। चीजें समझ में आ रही कि नहीं आ रही है। तो जहां s है s माइनस है,
और दूसरा लिखा है लैप्लास ट्रांसफॉर्म e का पावर माइनस AT तो अगर यहां पर e का पावर AT किसके बराबर एफ एस प्लस ए तो e का पावर माइनस AT t का पावर n रहे तो क्या होगा यानी फैक्टोरियल अपन जहां जहां यस है माइनस तो क्या होगा प्लस यस प्लस ए का पावर n प्लस 1 ये आपके सामने है यानी यह आपकी फर्स्ट शिफ्टिंग थ्योरम या फर्स्ट शिफ्टिंग प्रॉपर्टी इस ढंग से। तो कोई भी अगर यूज करना है अगर ये पूछे ध्यान से सारी चीजें ये अगर पूछे कि लैप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ e का पावर माइनस 2t टी क्यू अगर ये बताइए तो देखिए पहला करेंगे लैप्लास ट्रांसफॉर्म टी क्यू निकाल लीजिए टी क्यू क्या होगा फैक्टोरियल यानी 3/s का पावर 3 + 1 और देयरफॉर आप कहें लैप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ e का पावर माइनस 2t टी क्यू बराबर क्या होगा अब e का तो ये होगा फैक्टोरियल 3 और जहां यस है और क्या है माइनस है तो क्या होगा यस प्लस 2 और 3 + 1 कितना होगा 4 यह किसका है यही इनवर्स लैप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ e का पावर माइनस 2t और टी क्यू बाय यूजिंग फर्स्ट शिफ्टिंग थ्योरम अगर e का पावर प्लस 2t रहता तो यहां s माइनस 2 हो जाता। आ रही बात समझ में। तो इस तरह से बेहद महत्वपूर्ण हिस्सा डिस्कस कर रहे हैं उसी तरीके से अगर आपका रहे लैप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ जैसे कह दे e का पावर 3t cos ऑफ 2t तो पहले क्या करेंगे लैप्लास ट्रांसफॉर्म cos 2t निकालेंगे क्या आएगा लैप्लास cos 2t यस अपान यस स्क्वायर प्लस 4 तो देयरफॉर e का पावर 3t जहां जहां यस है वहां क्या रखेंगे यानी ये देखिए लैप्लास ट्रांसफॉर्म cos 2t यस अपान यस स्क्वायर प्लस 4 तो देयरफॉर लैप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ e का पावर 3t cos 2t क्या करेंगे जहां जहां यस है तो यस माइनस 3 का स्क्वायर प्लस 4 होगा क्या बिल्कुल होगा यस माइनस 3 का स्क्वायर प्लस 4 अगर यहां पर e का पावर माइनस 3t ये रहे e का पावर माइनस 3t cos 2t तो जहां जहां यस है क्या रखेंगे यस प्लस 3 और यस प्लस 3 आपके सामने। बात समझ में आ रही नहीं आ रही है इस तरह से काम करते हैं और जहां अगर ये रहे e का पावर माइनस 3t या cos हाइपरबोलिक मान लिया 2t रहे मान लिया e का पावर 3t cos हाइपरबोलिक 2t तो लैप्लास ट्रांसफॉर्म cos हाइपरबोलिक 2t में सिर्फ क्या होता है माइनस का अंतर होता है यस अपान यस स्क्वायर माइनस 4 एंड देयरफॉर ये cos हाइपरबोलिक 2t साफ साफ लिख लीजिए cos हाइपरबोलिक 2t यह बराबर क्या है यस अपान यस स्क्वायर माइनस 4 देयरफॉर लैप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ e का पावर माइनस 3t cos हाइपरबोलिक 2t तो अगर प्लस ले रहे हैं तो जहां यस है क्या रखेंगे s माइनस 3 यस माइनस 3 का स्क्वायर और यह है माइनस 4 तो यह निकाला है तो cos हाइपरबोलिक 2t का तो देयरफॉर e का पावर 3t तो क्या होगा जहां जहां यस है क्या रखेंगे s माइनस 3 अपान s माइनस 3 का स्क्वायर माइनस 4 और अगर ये माइनस रहे तो क्या करेंगे ये आपका प्लस हो जाएगा ये आपका प्लस हो जाएगा और माइनस t का पावर माइनस 3t cos हाइपरबोलिक 2t का इस रूप में और उसका बता दें साइन वाला भी जान जाइए। साइन वाला में जैसे ये रहे लैप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ e का पावर मान लिया 5t और साइन ऑफ 4t ठीक देखिए फिर मल्टीप्लिकेशन में है e का पावर 80 तो क्या करेंगे लैप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ साइन 4t निकाल लीजिए तो क्या हो गया यहां पर 4 अपान यस स्क्वायर और प्लस 4 स्क्वायर यानी 16 आपका होगा। देयरफॉर लैप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ e का पावर ये 5t और क्या है साइन 4t तो बाय यूजिंग फर्स्ट शिफ्टिंग थ्योरम जहां जहां यस क्या रखेंगे s माइनस 5 तो ये हो जाएगा 4 अपान यस माइनस 5 का स्क्वायर और 4 का स्क्वायर 16 आप लिख सकते हैं। और अगर यही e का पावर माइनस 5t रहे तो ये निकालने के बाद ये आपका यहां पर क्या होगा e का पावर माइनस 5t और जहां माइनस वहां क्या कर देंगे प्लस कर देंगे। और अगर ये रहे e का पावर माइनस 5t और साइन हाइपरबोलिक 4t ये रहे साइन हाइपरबोलिक 4t तो साइन में केवल क्या होता है साइन का अंदर होता है यानी पॉजिटिव या नेगेटिव हो जाता है तो देयरफॉर e का पावर माइनस 5t साइन हाइपरबोलिक 4t बराबर 4 अपान क्या होगा ये माइनस कर दीजिए और आपका यस प्लस 5 आपका यह और यही अगर e का पावर प्लस 5t रहे e का पावर प्लस 5t रहे तो क्या हो जाएगा या 4 अपान यस माइनस 5 का स्क्वायर माइनस 16 और यह चीजें समझ में आ रही होंगी।
तो कैसे हम लोग जो है फर्स्ट शिफ्टिंग थ्योरम यूज करते हैं, बेहद महत्वपूर्ण, आप इस ढंग से काम करेंगे। और यहां से चलते हैं आगे। देखिए हर चीज मैं आपसे डिस्कस नहीं करूंगा, सब आप पढ़ चुके हैं। यह शार्प रिवीजन है, क्विक रिवीजन है, शार्प रिमाइंडर है, इसके लिए है। ये नहीं कि आप सोचेंगे हर चीज लगाएं, तो ऐसा नहीं है। तो वह चीज आपको दिमाग पर वह ध्यान दिलाते हुए अगर आप पहले से अच्छे से पढ़े हुए हैं तो सब कुछ कनेक्ट होना है। तो फर्स्ट थ्योरम बताने के बाद अब है एक, उसके बाद अगला प्रॉपर्टी लैप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ टीएफटी या मल्टीप्लिकेशन बाय टी। तो उसमें जो है एक बेहद जो है रिजल्ट फार्मूला है क्या, अगर यल एफ टी आपके किसके एफ एस के बराबर है, देन लैप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ टी का पावर यानी एफ टी बराबर क्या होता है, -1 का पावर यन डी एन अपॉन डी एस एन एफ एस। अगर मान लिया लैप्लास ट्रांसफॉर्म अगर पूछे टी एफ टी तो एन के स्थान पर रख दीजिए -1 का पावर 1 डी अपॉन डी एस एफ एस। एफ एस का मतलब है लैप्लास ट्रांस एफ टी। अगर लैप्लास ट्रांस टी स्क्वायर एफ टी रहे तो एन के स्थान पर 2 रख दीजिए -1 का पावर 2 डी 2 अपॉन डी एस स्क्वायर, और ये हो गया एफ एस। जैसे अगर ये कहे लैप्लास ट्रांसफॉर्म टी साइन टी, बताइए टी साइन टी, तो मल्टीप्लिकेशन बाय टी है, तो क्या करेंगे, पहले लैप्लास ट्रांसफर साइन टी निकाल लीजिए। साइन टी का क्या होगा 1 अपॉन एस स्क्वायर प्लस 1। देयरफॉर लैप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ टी साइन टी मल्टीप्लिकेशन बाय टी है, तो इस फार्मूले का क्या करेंगे -1 का पावर n, देखिए टी का पावर 1 है तो 1, और डी बाई डी एस ऑफ एफ एस। एफ एस का मतलब क्या है, लैप्लास ट्रांसफॉर्म एफ टी, और लैप्लास एफ टी क्या है साइन टी, लैप्लास ट्रांस साइन टी, और ये कितना है 1 अपॉन एस स्क्वायर प्लस 1। और इसको डिफरेंशिएट कर दीजिए, जो आएगा लैप्लास ट्रांसफॉर्म टी साइन टी है। और अगर ये कह दे कि लैप्लास ट्रांसफॉर्म टी स्क्वायर साइन टी, टी स्क्वायर साइन टी, तो क्या होगा लैप्लास ट्रांसफॉर्म टी स्क्वायर साइन टी। तो इसी फार्मूले में एन के स्थान पर क्या रख दिए 2, तो -1 का पावर 2, और यहां देखिए डी एन अपॉन डी एस एन, तो एन के स्थान 2 रखेंगे तो डी 2 अपॉन डी एस स्क्वायर। यानी अब क्या करेंगे, लैप्लास ट्रांसफॉर्म साइन टी निकालने के बाद इसको ये निकाले हैं और 2 बार डिफरेंशिएट करेंगे यस के रिस्पेक्ट में, और -1 का पावर 2 क्या होगा +1, आप जानते हैं। तो इस तरह से हम इस रिजल्ट का उपयोग करते हैं, यानी मल्टीप्लिकेशन बाय टी का इस रूप में। दूसरा ये, इसके बाद क्या है पॉइंट, देखिए पॉइंट नंबर किस पर है आपका, इसे देखिए यानी 6ठे नंबर पर, लैप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ 1 बाई टी एफ टी, यानी क्या है डिवीजन बाय टी। तो उसमें क्या करेंगे, ये देखिए फार्मूला आपके सामने। तो इफ यल एफ टी, अच्छा इसके पहले जो है, चलिए अभी हम आगे लिखे हैं कोई बात नहीं, इफ लैप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ 1 बाई टी एफ टी, यानी मल्टीप्लिकेशन न होकर डिवीजन बाई टी यहां लिखे हैं, या मल्टीप्लिकेशन बाई 1 बाई टी, तो ऐसे समझिए लैप्लास ट्रांसफॉर्म 1 बाई टी एफ टी या डिवीजन बाई टी। तो क्या लिखे हैं, ये बाई है, डिवीजन बाई टी, ये बाई टी है। तो इफ यल एफ टी बराबर एफ एस, देन क्या है लैप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ 1 बाई टी एफ टी बराबर क्या है इंटीग्रेशन ऑफ एस टू इन्फिनिटी एफ एस टी एस। यह इसका जो है कैसे अगर कहें कि लैप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ साइन 2t बाई टी, ये निकालिए। तो देखिए तो डिवीजन बाई टी है कि नहीं, तो क्या करेंगे t को छोड़कर इसका लैप्लास निकालेंगे, लैप्लास ट्रांसफॉर्म साइन 2t क्या होगा 2 अपॉन एस स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर प्लस 4 हो जाएगा। Therefore, लैप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ साइन 2t बाई टी बराबर क्या हो जाएगा यहां पर बाय दिस रिजल्ट, यानी इंटीग्रेशन ऑफ एस टू इन्फिनिटी, और क्या है यहां पर यानी एफ एस मीन्स लैप्लास ट्रांसफॉर्म एफ टी, और कितना है 2 अपॉन एस स्क्वायर प्लस 4। और किसके बराबर लिखेंगे, ये 2 है, ये डी एस है, यानी आपका यहां पर डी एस आपका यहां पर। तो ये है क्या आपका 2 किनारे करते हुए, और एस स्क्वायर प्लस 4 आप जानते हैं ना फार्मूला क्या होता है, डी एक्स अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर बराबर 1 बाई ए, और किसके बराबर होता है tan इनवर्स एक्स बाई ए, पता होना चाहिए डी एक्स अपॉन एक्स स्क्वायर 1 बाई ए tan इनवर्स एक्स बाई ए। तो यहां पर उसी फार्मूले का 2 और एस स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, ए क्या है यहां पर 2, तो 1 बाई 2, और tan इनवर्स क्या हुआ एस बाई 2, और लिमिट क्या है एस टू इन्फिनिटी। और यहां से ध्यान से रखिएगा, और इसको जो है अब आप मान रखें तो चीज आपको थोड़ा ध्यान से याद दिला रहे हैं। ये क्या है
अब 2 से 2 तो कैंसिल हो जाएगा और ये क्या मिला यहाँ पर रखिए, यानी आप जो है यानी यस के स्थान पर इन्फिनिटिव, तो tan इनवर्स इन्फिनिटिव और माइनस tan इनवर्स x बाई 2 और tan इनवर्स इन्फिनिटिव कितना पाई बाई 2, तो पाई बाई 2 माइनस tan इनवर्स x बाई 2। आप जानते हैं ना कि tan इनवर्स x प्लस काट इनवर्स x बराबर पाई बाई 2, तो tan इनवर्स इन्फिनिटिव यह पाई बाई 2 है और माइनस ये है tan इनवर्स s बाई 2, तो पाई बाई 2 माइनस tan इनवर्स s बाई 2, यानी यह कह रहे हैं पाई बाई 2 माइनस tan इनवर्स s बाई 2 किसके बराबर होगा, काट इनवर्स s बाई 2। तो इस तरह से आप काम आगे बढ़ाएंगे और फिर जो है तो किसका निकाले हैं, लैप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ sin 2t बाई टी। तो sin इनवर्स x प्लस cos इनवर्स x इक्वल टू पाई बाई 2, tan इनवर्स x प्लस काट इनवर्स x इक्वल टू पाई बाई 2, sec इनवर्स x प्लस cos इनवर्स इक्वल टू पाई बाई 2। आप इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन पढ़े हुए हैं उसी फार्मूले से, तो पाई बाई 2 माइनस tan इनवर्स s बाई 2 और क्या होगा, काट इनवर्स s बाई 2। तो यह निकालते हैं sin 2t बाई टी। तो आपने निकाला क्या है यहाँ पर, अभी आपके सामने जो निकाला है लैप्लास, क्या निकाला है यहाँ पर, काट इनवर्स s बाई 2। ठीक, और एक चीज और बता दें, इसको बताने के बाद फिर कह रहा है एक और अगली, तो डिवीजन बाई डिवीजन बाई टी का आपका लैप्लास कैसे निकलते हैं, इस फार्मूले से इंटीग्रेशन ऑफ s टू इन्फिनिटी f s, लैप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ इंटीग्रल ऑफ एफ टी। ये देखिए, तो अगर यल एफ टी बराबर एफ एक्स है, देन लैप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ इंटीग्रल ऑफ 0 से टी एफ टी डी टी किसके बराबर है, 1 बाई एस एफ एस। तो अगर ये कहें कि बताइए लैप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ 0 से टी और ये कहें sin 2t बाई टी डी टी, इसका लैप्लास बताइए। तो क्या करेंगे, पहले जब भी 0 से टी एफ टी डी टी है तो क्या करेंगे, ये किसके बराबर लिखे हैं, 1 बाई एस एफ एस। देखिए इसकी लिमिट कहाँ है, 0 से टी है, तो क्या करेंगे, जो इंटीग्रल के अंदर हिस्सा है पहले उसका क्या करेंगे, आप जो है लैप्लास निकालेंगे। तो लैप्लास sin 2t बाई टी का क्या निकाले हैं, अभी बताएं, काट इनवर्स x बाई 2। तो देयरफॉर बाय दिस रिजल्ट लैप्लास ट्रांसफॉर्म 0 से टी एफ टी डी टी बराबर क्या, 1 बाई एस, यानी ये 1 बाई एस और एफ एस का मतलब क्या है, लैप्लास ट्रांसफॉर्म एफ टी, लैप्लास ट्रांसफॉर्म sin 2t बाई टी क्या निकाले, काट इनवर्स, तो क्या होगा 1 बाई एस और काट इनवर्स s बाई 2। ध्यान रखिएगा इस प्रॉपर्टी का यूज करते हैं कब, जब लिमिट क्या हो 0 से टी। तो यह आपकी प्रॉपर्टी नंबर क्या है, 7, लैप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ इंटीग्रल ऑफ एफ टी। तो सब कुछ आपको एक एक चीज थोड़ा थोड़ा डिस्कस करते हुए बता रहे हैं ताकि यह गलती ना हो। और फिर इसके बाद आपको जो है यह बताने के बाद अब देखिए यूनिट स्टेप फंक्शन। यूनिट स्टेप फंक्शन क्या है, पहले उसको डिफाइन किया है, उसको डिनोट करते यू टी माइनस ए। देखिए यू टी माइनस ए रहे या ऐसे रहे यू ए टी, ई भी इसको लिखते हैं कैसे, यू टी माइनस ए। u अगर पाई टी रहे तो कैसे लिखते हैं, यू टी माइनस पाई। तो इस तरह के जो है फंक्शन को क्या कहते हैं, यूनिट स्टेप फंक्शन। क्या कैसे डिफाइंड है, यहाँ देखिए, वी डिफाइन यूनिट स्टेप फंक्शन यू टी माइनस ए, 0 होता है कब, व्हेन t इज लेस देन a, और 1 के बराबर कब है, व्हेन t इज ग्रेटर देन और इक्वल टू a। तो दिस इज द आपका डेफिनेशन ऑफ यूनिट फंक्शन, यूनिट स्टेप फंक्शन। और दो रिजल्ट बेहद महत्वपूर्ण, वह क्या है, लैप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ यू टी माइनस ए, यानी अगर यूनिट स्टेप फंक्शन का लैप्लास निकाला जाए तो किसके बराबर है, e के पावर माइनस एस अपॉन एस। जैसे अगर आपसे कहें कि लैप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ यू टी माइनस 2 बताइए, तो इस फार्मूले से क्या लिखेंगे, e का पावर माइनस एस, तो ए क्या है 2, e का पावर माइनस 2s बाई एस। इस तरह से इस रिजल्ट को यूज करते हैं। और एक बेहद महत्वपूर्ण आपका जो है थ्योरम और मैक्सिमम यानी कह सकते हैं 99% क्वेश्चन आपके इसी फार्मूले पर सब डिस्कस किए गए हैं, बिल्कुल आप यूज कीजिए। और जो बचता है इस फार्मूले पर,
पूरा जो है यूनिट फंक्शन पर लैप्लास जो है इसी दो फार्मूले पर, और सबसे बड़ा हिस्सा 98% 99% इस फार्मूले पे है। सारे क्वेश्चन इसी का कीजिए, बाकी थ्योरम तो और है लेकिन जरूरत नहीं पड़ेगी, इसका यूज कीजिए और सब निकालिए। और बाकी जो बचता है तो लैप्लास का ut-3 ut-a ut-2 इस फार्मूले को यूज कर दिया। अब जैसे क्वेश्चन आता है एक्सप्रेस द फॉलोइंग फंक्शन इन टर्म्स ऑफ यूनिट फंक्शन देन फाइंड इट्स लैप्लास ट्रांसफॉर्म, तो कैसे, इसे देखिए, अगर ये दे दे आपका कि अगर ft बराबर डिफाइंड दे दे ऐसे t-1 व्हेन t लाइज बिटवीन 2 to 3, और ये है मान लिया -t व्हेन 3 लाइज बिटवीन आपको दे दे 3 to 4, ठीक। और अगर दे दे यहाँ पर मान लिया आपका 2 व्हेन 3 t यानी 3 इज या 5 इज लेस देन t, ये दे दे इस रूप में, तो कैसे लिखते हैं इन टर्म्स ऑफ यूनिट फंक्शन, पहले वो जानिए और तब उसके बाद लैप्लास। तो क्या करते हैं, जब भी इसको यूनिट फंक्शन लिखते हैं तो ft बराबर, देखिए ये t-n है, t-1 इसको लिख लीजिए और फिर क्या कीजिए ब्रैकेट लगाइए। अब 2 और 3 के बीच है तो ऐसे लिखिए ut-2, ये देखिए t-2, और फिर क्या होगा -u, ये क्या होगा t-3, ऐसे लिख लिए। और फिर अब देखिए, अब प्लस यहाँ क्या माइनस, तो फिर लिखेंगे -t और फिर अंदर क्या लिखेंगे उसी तरीके से ut-3 और -ut-4, ये देखिए ut-3 और -ut-4, ये देखिए, तो -t फिर ut-3 और -ut-4। अब देखिए, अब ये प्लस है तो +2 लिख लीजिए, और ये देखिए आपका क्या 5 इज लेस देन t या t इज ग्रेटर देन 5, तो क्या लिखेंगे t इज ग्रेटर देन 5 समझिए, तो ये क्या होगा ut-5। इस तरह से हम क्या करते हैं, एक्सप्रेस करते हैं किसके, इन टर्म्स ऑफ यूनिट फंक्शन। अगर 0 रहता तो 0 इंटू समथिंग ये 0 हो जाता है हिस्सा, तो इस तरह से एक्सप्रेस करते हैं। और उसके बाद अगर लैप्लास निकालना है तो क्या कीजिए, दोनों साइड में इसका लैप्लास लीजिए, तो टेकिंग लैप्लास ट्रांसफॉर्म ऑन बोथ द साइड, तो जैसे लिख लिया ELEFT और बराबर अलग अलग कर दीजिए, तो लैप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ t-1 और क्या होगा ut-2 ऐसे, और फिर इसको अलग कर दीजिए और माइनस लैप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ t-1 और ut-3। इसी तरीके से सब आप लिखते जाइए। यहां पर भी -t लैप्लास ut-3 प्लस t लैप्लास ut-4, और यह है लास्ट में आपका जो रहेगा वो आप लिख लीजिए उस रूप में। अब इसका लैप्लास निकालेंगे, एक बता दें, बाकी सब उसी तरीके से इस फार्मूले का, जो आपने एक थ्योरम लिखा है ELEFT ut-a, ये फार्मूला है, थोड़ा सा कंपेयर कीजिए इस फार्मूले से, तो कहाँ लिखे हैं, ये देखिए ये आपका है EFT ut-a, इसे कंपेयर, तो कंपेयर कीजिए तो इस फार्मूले से अगर ये t-1 ut-2 है EFT ut-a, तो EFT बराबर यहाँ पर क्या दिख रहा है आपका t-1, ये देखिए EFT आपका t-1 है, और फिर देखिए ut-a, ए यहाँ पर क्या है a=2 आपके सामने। तो देयरफॉर जब इस फार्मूले का यूज करेंगे थ्योरम का, तो लैप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ t-1 ut-2 बराबर क्या लिखें e⁻⁻as, e⁻⁻a क्या है 2, तो 2s हो गया। और लैप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ EFT+a, यहाँ देखिए EFT+a, तो EFT+a और ये कितना है आपका 2 EFT+2, और यहाँ से e⁻⁻2s लैप्लास ट्रांसफॉर्म EFT+2 EFT है t-1, तो EFT+2, जहाँ t है क्या रखेंगे t+2, तो t+2 -1 हो जाएगा, तो t+2 -1, तो यानी क्या मिला e⁻⁻2s लैप्लास ट्रांसफॉर्म t+1 निकल गया, और e⁻⁻2s लैप्लास और t 1/s² और प्लस लैप्लास ट्रांसफॉर्म 1/s। तो इस तरीके से जितने पार्ट हैं
आपके जो है उसका यूज करते हुए इसका निकाला है, उसी तरह से इसका निकालिए। अब बाकी जो भी है लैप्लास ट्रांसफॉर्म टी आप निकालें, सबका इस तरह से यूज करेंगे तो 99% लैप्लास जब यूनिट से फंक्शन के रूप में निकालते हैं तो ये फार्मूला यूज होता है, और जो बचता है वो आपके लैप्लास ट्रांसफॉर्म यूटी माइनस एक यूज होता है। बाकी फार्मूले कई हैं लेकिन जरूरत नहीं आएगी, बिल्कुल इस पर ध्यान रखिए, और जो बचे इस पर जो है। तो यह आपका था यूनिट फंक्शन, और अब आपको जो है इसको डिस्कस करने के बाद क्या है लैप्लास ट्रांसफॉर्म पीरियोडिक फंक्शन। लैप्लास ट्रांसफॉर्म पीरियोडिक फंक्शन, पीरियोडिक फंक्शन देखिए कौन कौन फंक्शन पीरियोडिक फंक्शन होते हैं। साइन फंक्शन अगर है, कास फंक्शन रहे, या वेव फॉर्म का है, या हाफ वेव रेक्टिफायर, अगर इस शब्द का इस्तेमाल हुआ है और कहता फाइंड द लैप्लास ट्रांसफॉर्म, जैसे दे दे आपका यल एफ टी, यानी दे दे एफ टी बराबर आपका टी स्क्वायर और टी लाइज बिटवीन 0 से 3, तो यहाँ पर कह दे कि दे दे फाइंड द पीरियोडिक फंक्शन ऑफ दिस, अगर ये कहता है तो उसका लैप्लास निकालने के लिए क्या है पीरियोडिक फंक्शन की बात हो रही है। जनरली पीरियोडिक फंक्शन जिक्र कर देता है, और अगर नहीं भी कर रहा है साइन कास का फंक्शन है, या हाफ वेव रेक्टिफायर है, या वेव फॉर्म है, तो वह जो है आपका पीरियोडिक फंक्शन होगा। तो देयरफॉर लैप्लास ट्रांसफॉर्म एफ टी निकालने के लिए इंटीग्रल आप 0 से कैपिटल टी, और कैपिटल टी इसका क्या पीरियड यानी 3 है, टी क्या है पीरियड है 0 से 3, ई का पावर माइनस एस टी, और एफ टी क्या है यहाँ पर टी स्क्वायर, और ये है डी टी अपान 1 माइनस ई का पावर माइनस एस, और टी क्या है आपका 3 यानी कैपिटल टी 3। अब करना क्या है, ये तो 1 माइनस ई का पावर माइनस 3s है, ये तो निकला है। अब इसको इंटीग्रेट करना है तो बजाय बाई पार्ट्स के यू भी लगाइए, और आराम से निकालते हुए बस लिमिट का जो मान है रखिए, वही लैप्लास ट्रांसफॉर्म पीरियोडिक फंक्शन इस फार्मूले का यूज करते हुए। और लास्ट में पहले से का लैप्लास ट्रांसफॉर्म में लैप्लास ट्रांसफॉर्म अगर के मदद से अगर इंटीग्रल को एवेलुएट करना है जिसकी लिमिट क्या रहे 0 से इन्फिनिटी, उस केस में कैसे हम लोग एवेलुएट करते हैं इंटीग्रल को, इसे देखिए। अगर आ जाए लैप्लास ट्रांसफॉर्म ई का पावर 0 से इन्फिनिटी ई का पावर -2t और साइन 3 dt, ठीक। तो क्या कीजिए, जब भी देखिए लिमिट क्या है 0 से इन्फिनिटी, तो क्या कीजिए ई के पावर माइनस वाले हिस्से को छोड़कर जो बचे उसका लैप्लास निकालिए। तो लैप्लास ट्रांसफॉर्म आप साइन 3t क्या लिखेंगे 3 अपान एस स्क्वायर प्लस 9, 3 का स्क्वायर 9। देयरफॉर अब ये कैसे आएगा, बाय द डेफिनेशन ऑफ लैप्लास ट्रांसफॉर्म पढ़ा है, यल एफ टी बराबर 0 से इन्फिनिटी ई का पावर माइनस एस टी एफ टी डी टी। तो यहां पर क्या है 0 से इन्फिनिटी ई का पावर माइनस एस टी, ये लिख लीजिए, और एफ टी ये लिखते हैं ना लैप्लास ट्रांसफॉर्म एफ टी, पहला डेफिनेशन नहीं पढ़ा है, लैप्लास ट्रांसफॉर्म एफ टी बराबर 0 से इन्फिनिटी ई का पावर माइनस एस टी एफ टी डी टी, पहला डेफिनेशन नहीं पढ़ा है। तो एफ टी का स्थान क्या है साइन 3t, ये आपका क्या हुआ साइन 3 डी टी बराबर है 3 अपान एस स्क्वायर प्लस 9, और कह रहा है कि मुझे e के पावर -2t साइन 3t बताइए। तो इसमें कब मिलेगा, जब यस के स्थान पर क्या रख दीजिए 2 रख दीजिए, तो e का पावर -2t साइन 3 dt, और यहाँ यस के स्थान पर क्या रखेंगे 2, तो 3 अपान 2 स्क्वायर प्लस 9, तो 3 अपान क्या 4 प्लस 9 3/13, यही मान है इस इंटीग्रल का। ध्यान रखना है लिमिट क्या है 0 से इन्फिनिटी। अगर आपके सामने ये रहे, अगर ये है आपका लैप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ 0 से इन्फिनिटी, ठीक, और ये है आपका इस रूप में साइन 2t/t, या दो लीजिए साइन 80/t, या आप कह सकते हैं साइन t ले लीजिए, साइन 2t/t ये ले लीजिए, dt ये ले लीजिए। तो इसको लगाने के लिए फिर क्या है वही चीज, आप साइन 2t/t उसका लैप्लास अभी हम इसके पहले डिस्कस किया है, आपने जब निकाला था लैप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ साइन 2t/t क्या निकाला था काट इनवर्स s/2। अरे भाई पहले लैप्लास साइन 2t यानी 2 अपान एस स्क्वायर प्लस 4 होगा, ठीक, और देयरफॉर 1/t, तो 1/t बताया ना यही फार्मूला एस टू इन्फिनिटी, और यूज करते हुए क्या था आपका काट यानी π/2 माइनस tan इनवर्स s/2 इक्वल टू काट s/2 निकाला था। देयरफॉर
अब इसका मान कर रहा है तो इसका मान निकालिए। यहाँ देखिए लिमिट क्या है, ध्यान रखिए 0 से इन्फिनिटी। तो फ्रॉम द डेफिनेशन ये क्या लिखेंगे, 0 से इन्फिनिटी e का पावर माइनस एस टी, और एफ टी क्या, साइन 2t/t, और यह बराबर काट इनवर्स s/2। अब हमको देखिए यहाँ पर क्या है, ये देखिए यानी यहाँ पर क्या है, e का पावर, यह कुछ नहीं, यहाँ पर साइन 2t/t है और यहाँ e का पावर माइनस एस टी है, e का पावर माइनस एस टी है और यहाँ पर कुछ नहीं है यानी 1 है। तो यहाँ क्या मान रखें कि 1 हो जाए, पुट यस बराबर 0। तो यस बराबर 0 रखेंगे तो क्या आएगा, 0 से इन्फिनिटी, और ये हो जाए क्या, यानी e का पावर माइनस 0 1, और ये आया क्या, साइन 2t/t, और यहाँ dt आपका रहेगा ही, dt बराबर, इधर में तो रखेंगे 0, काट इनवर्स 0। ध्यान रखिए काट इनवर्स 0, इधर तो यस रखेंगे 0। अब काट इनवर्स 0 किसके बराबर होता है आप जानते हैं, ऐसे अगर आपको नहीं याद आ रहा है ऐसे समझिए, tan 0 क्या होता है, 0। tan 0 इक्वल टू 0, पता है ना भाई, tan 0 इक्वल टू 0, और tan 90 कितना होता है, इन्फिनिटी, जानते हैं। तो काट 0 कितना हो जाएगा, सॉरी काट 0 बराबर क्या होगा, π/2, उसका उल्टा। तो देयरफॉर यहां से काट इनवर्स 0 की बात कर रहे हैं, ये देखिए अब ये निकाले हैं, और अगर फिर बात करें आपका क्या, tan 0 बराबर 0, काट 0 बराबर इतना, और यहां पर क्या, काट इनवर्स 0 है, ध्यान रखिएगा काट इनवर्स 0 है। अब थोड़ा सा और आगे बढ़ाते हैं आपको, आप जानते हैं tan π/2 बराबर क्या होता है, इन्फिनिटी, और काट π/2 बराबर क्या होता है, 0 होगा ना। तो पूछ रहे हैं काट इनवर्स 0, तो काट को इधर ले जाएंगे तो काट इनवर्स 0 होगा क्या, बिल्कुल होगा। तो काट इनवर्स 0 बराबर क्या है, π/2। ध्यान रखिएगा ये नहीं कि काट 0 आप इस तरह से लिखेंगे, यानी काट इनवर्स 0 है, यानी यहां पर क्या, काट इनवर्स π/2 रहता तब ना 0 रहता, ये काट इनवर्स 0 है। तो ये कैसे लिखेंगे, tan 0 बराबर 0, अगर tan इनवर्स 0 रहता तो 0, अब काट इनवर्स π/2 रहता तब इसका मान क्या रहता, 0 रहता। लेकिन यहां पर क्या है, काट इनवर्स 0 है, काट इनवर्स π/2 ने, तो काट इनवर्स क्या हो जाएगा, यहां से 0 का मान क्या आएगा, π/2 आपके सामने। तो कहां काट 0, काट इनवर्स 0, कहां tan π/2, कहां tan इनवर्स π/2, यह सब ध्यान रखना है, शार्प रिमाइंडर। इसको जो है आप यहां पर इनवर्स उसमें गड़बड़ी नहीं करनी है। तो tan आप जानते हैं, इस फार्मूले का यूज करते हुए हम लोग काट इनवर्स 0 बराबर π/2। तो यह पहला पार्ट आपका जो है लैप्लास ट्रांसफॉर्म का इस ढंग से पूरा होता है। अब चलते हैं आपका किस में, दूसरे हिस्से पर, इनवर्स लैप्लास ट्रांसफॉर्म। इनवर्स लैप्लास ट्रांसफॉर्म, इसे देखिए, इनवर्स लैप्लास ट्रांसफॉर्म कोई नई चीज नहीं है, आप जानते हैं कि यल एफ टी बराबर एफ एस है, तो इसको आप यल को इधर भेजेंगे, देखिए यानी आपका यल को इधर भेजेंगे, पहले लिख लिया, तो यल इनवर्स एफ एस बराबर एफ टी। तो यल इनवर्स को ही कहते हैं इट इज कॉल्ड इनवर्स लैप्लास ट्रांसफॉर्म ऑपरेटर। और फिर इसके महत्वपूर्ण फार्मूले हैं, फार्मूले क्या होंगे, कुछ नया नहीं है, उसका उल्टा। जैसे आप लैप्लास ट्रांसफॉर्म 1 जानते हैं, 1/s, तो इसका अगर इनवर्स निकालना कहें तो यल इनवर्स 1/s बराबर क्या होगा, 1, इसको इधर भेज दीजिए। लैप्लास ट्रांसफॉर्म आप e का पावर at जानते हैं 1/s माइनस, और अगर ये रहे यल इनवर्स 1/s माइनस पूछे तो क्या लिखेंगे, e का पावर at, ये देखिए उल्टा, इसको इधर भेज दीजिए। यल इनवर्स 1/s माइनस ए इक्वल टू 80, अगर कहे यल इनवर्स 1/s माइनस 3 तो क्या होगा, e का पावर 3t। अगर ये रहे यल इनवर्स, यानी यल इनवर्स ऐसे पूछे ध्यान से, यल इनवर्स 1/s प्लस 2 या s प्लस ए कहे तो क्या हो जाएगा, e का पावर माइनस 8, सब उस तरह से। या अगर कहे कि यल इनवर्स 1/s प्लस 3 क्या हो जाएगा, e का पावर माइनस 3t। तो कुछ नया नहीं है, सब उसका लैप्लास से ही निकल रहा है, इनवर्स लैप्लास। तो ये सारी चीजें हैं आपके सामने, सारा फार्मूला जो जानते हैं वो वहीं से निकाला जा रहा है, और आपको एक बहुत अच्छा रिजल्ट, आप जानते हैं कि लैप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ t का पावर n बराबर फैक्टोरियल अपान s का पावर n प्लस 1, जानते हैं ना। अब यहां से आपका जो है, अब किस तरह से लिख सकते हैं इसको, अगर उधर भेजिए तो यल इनवर्स 1/s का पावर n प्लस 1,
तो ये फैक्टोरियल कांस्टेंट है, तो जब यल इधर जाएगा तो यल इनवर्स क्या मिलेगा, टी का पावर n अपान फैक्टोरियल n। और चूंकि यस के पावर n के रूप में आप निकालना आसान रहता है, तो अगर हम कहें कि यल इनवर्स 1 अपान यस का पावर n, तो जहां n है वो क्या रखेंगे, n माइनस वन, n माइनस वन प्लस वन कैंसिल n, और यहां भी क्या आएगा, टी का पावर n माइनस वन अपान फैक्टोरियल n माइनस वन। बहुत महत्वपूर्ण पार्ट है, यह रिजल्ट आपके दिमाग में कहां से आया है। अगर कोई कंफ्यूजन हो कि यह ऊपर कि यह ऊपर, तो बिल्कुल आप इस ढंग से यह प्राप्त करेंगे। और अगर फैक्टोरियल रूप में लिखना चाहें तो क्या है, किसके बराबर, टी का पावर n माइनस वन अपान, और ये फैक्टोरियल है तो क्या हो जाएगा, गामा n, क्योंकि जानते हैं गामा n प्लस वन बराबर क्या होता है, फैक्टोरियल n। तो यहां पर अगर n के स्थान n माइनस वन रखिए तो ये क्या हो जाए, यानी n माइनस वन यानी गामा n बराबर क्या हुआ, n माइनस वन फैक्टोरियल। तो फैक्टोरियल n माइनस वन बराबर गामा n इस रूप में। तो बेहद महत्वपूर्ण रिजल्ट कहां से आया है ये आपके सामने। तो ये ध्यान से कब कहां प्रयोग करना है, और आप जानते हैं गामा है तो बाई 2 के रूप में रहे, तो वहां से 1 अपान एस स्क्वायर इनवर्स 1 अपान एस क्यू, एल इनवर्स 1 अपान एस क्यू एन के स्थान पर रखते जाइए, 1 अपान एस का पावर 4 एन के स्थान पर रखते जाइए, 1 अपान एस का पावर 3/2 एन के स्थान रखते हुए, और इस ढंग से इस रिजल्ट का यूज करते हुए काम करना है। एक चीज आप हमेशा ध्यान रखिए, जो भी आप इनवर्स निकालते हैं, यल इनवर्स किसके रूप में रहता है, यस के रूप में। यल इनवर्स आपका 1/s, यल इनवर्स आपका यल इनवर्स 1/s, यल इनवर्स 1 अपान s माइनस है, यल इनवर्स 1 अपान s प्लस है, यल इनवर्स जो भी रहेगा। और जो लैप्लास निकालते हैं वो किसके रूप में, टी के रूप में, यल टी का पावर n, यल कास ए टी लैप्लास ट्रांसफॉर्म, यल साइन ए टी, यल ई का पावर ए टी। तो यह ध्यान रखना है, जो लैप्लास निकलता है लैप्लास टी का रूप में होता है, और जो इनवर्स निकलता है इनवर्स लैप्लास ट्रांसफॉर्म वो यस के रूप में होता है। तो वह सब चीजें हैं। उसी तरीके से आप जानते हैं लैप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ साइन ए टी क्या होता है, ए अपान एस स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। ध्यान से, तो देयरफॉर अगर बात करें यल उल्टा कीजिए, इसका इनवर्स 1 अपान एस स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, तो यह ए अगर इधर भेज दें तो क्या आएगा, साइन ए टी बाई ए। और अगर कहें कि यल इनवर्स 1 अपान एस स्क्वायर प्लस 4 है, तो बाई दिस रिजल्ट क्या लिखेंगे, यानी साइन ए टी, ए कितना है 2, तो साइन 2t बाई 2 होगा क्या, बिल्कुल होगा। तो ये ध्यान रखना है। अगर यहां पर साइन हाइपरबोलिक रहता, साइन हाइपरबोलिक ए टी, तो यहां ए अपान क्या होता है, एस स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, इसका मान लिखने थे तो यल इनवर्स 1 अपान एस स्क्वायर माइनस स्क्वायर क्या होगा, साइन हाइपरबोलिक ए टी अपान ए आपके स्वरूप में। कहीं आ जाए फाइंड यल इनवर्स 1 अपान एस स्क्वायर माइनस 4, तो क्या लिखेंगे, साइन हाइपरबोलिक 2t अपान 2, इस ढंग से लिखते हैं। तो कहीं रटने वाली बात नहीं है, इनवर्स लैप्लास ट्रांसफॉर्म से निकाला गया है। तो ये आपके सामने इस ढंग से। और अगर हम उसकी बात करते हैं, यहां देख लीजिए, अगर लैप्लास ट्रांसफॉर्म आप जानते हैं कास ऑफ ए टी क्या होता है भैया, यस अपान यस स्क्वायर प्लस एस स्क्वायर। तो देयरफॉर अगर कहें यल इनवर्स यस अपान यस स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर क्या होगा, कास ए टी होगा। अगर आपसे कहें कि यल इनवर्स यस अपान यस स्क्वायर प्लस 9 किसका मान होगा, बाय दिस रिजल्ट कास 3t। तो इनवर्स लैप्लास कोई नई चीज नहीं है, लैप्लास से ही निकाला जा रहा है। और अगर यहां पर माइनस कर दें यस अपान, देखिए कास हाइपरबोलिक ए टी निकालना चाहें, ये देखिए तो ये हो जाएगा क्या, यस अपान यस स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, ये हो जाएगा, इसका पूछे तो ये हो जाएगा कास हाइपरबोलिक ए टी आपके सामने। अगर ये रहे यल इनवर्स 1 अपान यल इनवर्स ये रहे यस अपान यस स्क्वायर माइनस 2, तो क्या हो जाएगा, यहां देखिए 2 है, ए स्क्वायर है तो रूट 2 का स्क्वायर, तो क्या होगा, कास हाइपरबोलिक रूट 2t। तो बिल्कुल आपको समझ में हो गया कैसे इनवर्स लैप्लास ट्रांसफॉर्म का यूज करते हैं लैप्लास ट्रांसफॉर्म को देखकर। तो ये सब बताने के बाद आपका जो है इंपॉर्टेंट फार्मूले का पार्ट, यानी आपका जो है यह काम यहां से हुआ, यानी आपका यहां से पहला ये इंपॉर्टेंट फार्मूले आपका ये हो गया, सब कैसे कैसे बताएं। अब तीसरा है मल्टीप्लीकेशन बाय यस।
उसका इन्वर्स कैसे निकलेगा, यानी यल इनवर्स यस एफ एस क्या लिख रहे हैं, डी बाई डी टी ऑफ एफ टी प्लस एफ जीरो डेल्टा टी। जैसे अगर आ जाए यल इनवर्स यस अपान यस प्लस 5, देखिए तो मल्टीप्लीकेशन में ऐसा की है, तो क्या कीजिए यस को छोड़कर जो बच रहा है उसका इनवर्स निकालिए, तो क्या होगा यल इनवर्स 1 अपान यस प्लस 5 क्या होगा ई का पावर माइनस 5t होगा ना। इसको क्या मान लेते हैं, इट इज इक्वल टू ई एफ टी। देयरफॉर अब यल इनवर्स यस अपान यस प्लस 5 क्या है मल्टीप्लीकेशन बाई यस, क्या लिख रहे हैं डी बाई डी टी ऑफ एफ टी, ये हो गया डी बाई डी टी ऑफ ई एफ टी क्या है ई का पावर माइनस 5t अब प्लस एफ जीरो, तो जहां टी है जीरो ई का पावर माइनस 5 इंटू जीरो और डेल्टा टी, और डी बाई डी टी ऑफ ई का पावर माइनस 5t क्या माइनस 5 ई का पावर माइनस 5t होगा, और ई का पावर जीरो ये क्या है 1 और डेल्टा टी ये इतना इस्तेमाल होता है कि हम इसको क्या करते हैं निगेट कर देते हैं, यानी इसको हम लोग कंसीडर नहीं करते हैं। तो यही आपका आंसर है, कब मल्टीप्लीकेशन बाय यस इस ढंग से काम करते हैं। अगर एक क्वेश्चन और जो है इस तरह से दिखाई दे जाए, यहां देखिए अगर पूछ दे यल इनवर्स यस स्क्वायर अपान यस स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, क्या करेंगे भैया जी, इसको ऐसे लिख लीजिए यल इनवर्स यस इंटू यस अपान यस स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। अब देखिए मल्टीप्लिकेशन बाय यस हुआ क्या, अब यस को छोड़कर जो मिल रहा है उसका लेफ्ट इनवर्स निकालिए, तो देयरफॉर यल इनवर्स यस अपान यस स्क्वायर प्लस स्क्वायर कितना होगा, ये आपका हो गया cos a t हुआ क्या, बिल्कुल हुआ cos a t, और यह हम मान लिया क्या इट इज इक्वल टू एफ टी। देयरफॉर आपका क्या होगा यल इनवर्स यस इंटू यस अपान ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, यानी मल्टीप्लीकेशन बाय यस यही चीज है ना, डी बाई डी टी ऑफ एफ टी क्या है cos a t अब प्लस एफ जीरो, यानी एफ जीरो टी के स्थान जीरो तो cos ऑफ जीरो और डेल्टा टी यह है, और डी बाई डी टी ऑफ cos a t कितना माइनस ए साइन ए टी और cos जीरो 1 और डेल्टा ए टी इट इज वेरी स्मॉल देन वी कैन निग्लेक्ट इट। तो यह इस रूप में तो समझ में आ गया होगा कैसे हम लोग इस प्रॉपर्टी का यूज कर रहे हैं। अब आइए दूसरा है डिवीजन बाय यस। डिवीजन बाय यस, इसे देखिए डिवीजन बाय यस क्या है, अब यल इनवर्स एफ एस बाय यस क्या है बराबर जीरो से टी एफ टी जी टी, ये कहां से रिजल्ट निकाला गया है आप जानते हैं, अभी पढ़ा है आपको लैप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ इंटीग्रल ऑफ जीरो से टी एफ टी डी टी, क्या पढ़ा है 1 बाई एस एफ एस। अगर इसको यल को इधर भेज देंगे तो यही आएगा ना यल इनवर्स एफ एस बाई एस बराबर यही होगा ना क्या जीरो से टी और क्या हुआ इंटीग्रल जीरो से टी एफ टी डी टी। देखिए ये आपके सामने है, तो कहीं से कुछ भूले भटके कहां से आया है तो ये आपके सामने। तो क्वेश्चन का जो रूप है या जो फार्मूले का रूप है वह जाएगा नहीं इधर उधर, तो सब आपको बताया है कि कैसे लिखा है। अब कोई भी क्वेश्चन जैसे ये पूछे डिवीजन बाय यस के रूप में यल इनवर्स 1 अपान यस यस प्लस 2 ये पूछे, देखिए तो यहां डिवीजन यस के रूप में है क्या, बिल्कुल है। तो क्या कीजिए यस को छोड़कर जो बच रहा है उसका इनवर्स निकालिए, तो यल इनवर्स क्या होगा 1 अपान यस प्लस 2 किसके बराबर होगा ई का पावर माइनस 2t। देयरफॉर आपका क्या हो जाएगा यल इनवर्स 1 अपान यस यस प्लस 2 बराबर बाय दिस रिजल्ट, यहां देखिए डिवीजन बाय यस तो क्या होगा जीरो से टी और यही क्या है एफ टी, तो एफ टी क्या है ई का पावर माइनस 2 डी टी, इंटीग्रेट करिए और ई का पावर माइनस 2t अपान माइनस 2 और जीरो से टी और मान रख दिए लिमिट का, और जो आएगा वही आपका जो है आंसर होगा इस रूप में। तो देखिए चीजें चल रही हैं तेजी से, यहाँ सब आप जानते हैं कैसे क्या निकाला जा रहा है, आपको बताने की जरूरत नहीं है। अब इसको बताने के बाद इस प्रॉपर्टी का अब आपके पास क्या है फर्स्ट शिफ्टिंग प्रॉपर्टी सेकंड शिफ्टिंग प्रॉपर्टी, ये अलग चीज नहीं है। थोड़ा इधर देखिए, अभी यहां लिखे हैं लैप्लास में फर्स्ट शिफ्टिंग थ्योरम इफ यल एफ टी, चाहे फर्स्ट शिफ्टिंग थ्योरम कहिए चाहे फर्स्ट शिफ्टिंग प्रॉपर्टी कहिए, इफ यल एफ टी बराबर एफ एस देन लैप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ ई का पावर ए टी एफ टी बराबर क्या लिखे एफ एस माइनस ए, ठीक है ना। तो यहां अगर यल को अगर इधर भेज दें
तो क्या होगा, यल इनवर्स एफ एस माइनस ए होगा क्या, बराबर क्या होगा ई का पावर ए टी एफ टी। क्या दिख रहा है, यल को आप इधर भेज देंगे, यानी यल तो यल इनवर्स एफ एस माइनस बी एस माइनस ए है, और बराबर क्या आएगा ई का पावर ए टी एफ टी। और यल इनवर्स अगर इसको भेज देंगे एफ एस प्लस ए बराबर क्या आएगा ई का पावर माइनस ए टी। ये देखिए ई का पावर माइनस ए टी एफ टी का मतलब क्या है, ये देखिए एफ टी का मतलब है यहां से यल इनवर्स एफ एस आपके सामने। तो फर्स्ट शिफ्टिंग थ्योरम सबसे हिट पार्ट, बेहद महत्वपूर्ण रोल प्ले करता है आपका फर्स्ट शिफ्टिंग प्रॉपर्टी, कि यहां से जो इनवर्स लैप्लास ट्रांसफॉर्म का है कहीं अलग नहीं है, हमने इसको यहां शिफ्ट कर दीजिए यल इनवर्स एफ एस माइनस बी, आपका देखिए ई पावर ए टी, यल इनवर्स एफ एस प्लस से ई का पावर माइनस ए टी एफ टी। इस तरह से जैसे अगर आपका कहे कि यल इनवर्स यस प्लस टू अपान यस प्लस टू का स्क्वायर और प्लस 9, ये ले लें। देखिए तो यस प्लस टू अपान यस प्लस टू का स्क्वायर प्लस 9 है, अगर इसका अगर इनवर्स निकालना है तो कैसे निकलेगा, बाय यूजिंग फर्स्ट शिफ्टिंग प्रॉपर्टी। ये प्लस टू देखिए प्लस टू यहाँ है और ये स्क्वायर है, तो बाय फर्स्ट शिफ्टिंग प्रॉपर्टी ये प्लस है तो क्या होगा ई का पावर माइनस टू टी। अगर यहाँ -2 और -2 रहता ई का पावर 2t रहता, यहाँ प्लस है ई का पावर -2t, और फिर क्या आएगा यल इनवर्स यस अपान यस स्क्वायर प्लस 9। यह कैसे, बाय फर्स्ट शिफ्टिंग प्रॉपर्टी। और यहां से आपका क्या है ई का पावर -2t, ये किसका फार्मूला है, कास क्या है, कास ऑफ 3t, ये आपके सामने। अगर यहां पर आपका माइनस रहता तो पता है क्या होता, ई का पावर यहां पर -2t यस अपान यस स्क्वायर क्या हुआ -9, और क्या होता ई का पावर -2t कास हाइपरबोलिक 3t। ये आपके सामने इस ढंग से। अगर एक बता रहे बाकी जो आए बिल्कुल आप उसी ढंग से करेंगे। अगर आपके सामने ये रहे यल इनवर्स 1 अपान यस प्लस 2 का स्क्वायर और प्लस ये है आपका जो है 36, ये देखिए यल इनवर्स 1 अपान यस प्लस 2 स्क्वायर प्लस 36। क्या करेंगे, यहां देखिए तो यहां +2 है तो यहां तो पर कांस्टेंट है, तो बाय यूजिंग फर्स्ट शिफ्टिंग प्रॉपर्टी ई का पावर क्या होगा -2t, और अंदर क्या आएगा यल इनवर्स 1 अपान यस स्क्वायर प्लस 36। किसका मान है ये इनवर्स, ई का पावर -2t, और क्या हो जाएगा साइन 60 अपान 6 होगा क्या यस स्क्वायर प्लस स्क्वायर 6 स्क्वायर, और ये आपके सामने है। तो कैसे यूज करते हैं आप जानते हैं। और अगर देखते चलिए क्या क्या चीजें आपको फेस करनी है आएंगी, जैसे आ जाए आपका यल इनवर्स इस रूप में आपका यस मान लिया आपका -1, और नीचे आ जाए यस -3 का स्क्वायर या यस प्लस 3 का स्क्वायर, और ये आ जाए अब प्लस ये है आपका जो है 60, ये आ जाए। अब कैसे काम करेंगे, कैसे इसका इनवर्स निकालेंगे, यहां देखिए तो +3 है। अगर ऊपर +3 रहता तो हमारा जो है फर्स्ट शिफ्टिंग प्रॉपर्टी यूज करते हुए निकाल लेते, लेकिन नहीं है। क्या बना सकते हैं, क्या बिल्कुल बना सकते हैं। तो क्या कीजिए ऊपर +3 बनाइए तो +3 जोड़िए और -3 घटा दीजिए, और -1 तो पहले से। और ये क्या आएगा भैया जी यस +3 का होल स्क्वायर और +16 आपके सामने। और यहाँ पर क्या आएगा आपका यल इनवर्स, यहाँ देखिए यस +3 और एक मिला क्या यस +3 का स्क्वायर और +16 आपके सामने है। और दूसरा क्या -4, तो इस -4 को बाहर करते हुए यल इनवर्स 1 अपान यस +3 का स्क्वायर और +16 आपके सामने। और यहाँ पर दिख रहा है ना क्या बाय फर्स्ट शिफ्टिंग प्रॉपर्टी ई का पावर -3t, यही होगा ना ई का पावर -3t, और यल इनवर्स यस अपान यस स्क्वायर +16। और यहां पर देखिए फिर फर्स्ट शिफ्टिंग प्रॉपर्टी क्या लगाएंगे, यहां पर ये देखिए -4 ई का पावर -3t, ये देखिए ई का पावर -3t, और क्या आएगा यहां पर यल इनवर्स 1 अपान यस स्क्वायर +16 होगा क्या। तो इसका मान क्या होगा आप पता है ना sin 4t/4, तो आपका मान इस रूप में सारा निकल गया। तो ध्यान रखना है सब ये शार्प रिमाइंडर। और अगर आपका जो है ईयर है ये भी बता दें आपका, अगर ये रहे यल इनवर्स यस अपान यस प्लस आपका मान लिया 5 का होल स्क्वायर
और ये लिख लिया माइनस आपका जो है 9। इसका क्या होगा भैया, यहाँ तो ऊपर नीचे यस प्लस 5 है, यहाँ 9 है यस। अब सोचें कैसे निकलेगा, क्या हम फर्स्ट शिफ्टिंग थ्योरम यूज कर सकते हैं क्या? यूज तो अभी तो नहीं कर सकते हैं, लेकिन अगर ऊपर प्लस 5 रहता तो यूज कर लेते। तो बना दीजिए, क्या कीजिए, 5 जोड़ दीजिए, 5 घटा दीजिए, यस प्लस 5 और ये है यस माइनस 5, तो प्लस 5 जोड़ा और माइनस 5 और ये क्या हुआ, यस प्लस 5 का स्क्वायर और माइनस 9 आपके सामने। अब देखिए अलग अलग कर दीजिए, ये क्या आएगा, यल इनवर्स यस प्लस 5 अपान यस प्लस 5 का स्क्वायर माइनस 9 और माइनस 5 यल इनवर्स 1 अपान यस प्लस 5 का स्क्वायर माइनस 9। अब आपका दिख रहा है क्या, फर्स्ट शिफ्टिंग प्रॉपर्टी के रूप में ये आपका क्या आ जाएगा, यहां से ये मिटाते हैं, यही लिखेंगे ना भैया, क्या e का पावर माइनस 5t, ये देखिए, और ये क्या होगा, यल इनवर्स यस अपान यस स्क्वायर माइनस 9। और यहां पर देखिए माइनस 5 है और ये क्या होगा, इसको भी मिटा दीजिए, और ये क्या होगा, e का पावर माइनस 5t और यल इनवर्स क्या होगा 1 अपान यस स्क्वायर और माइनस 9 आपके सामने। तो अब तो पता हो गया ना, ये क्या होगा, e का पावर माइनस 5t और ये क्या है, कास हाइपरबोलिक 3t और ये क्या है 5e का पावर माइनस 5t और ये क्या होगा, साइन हाइपरबोलिक 3t/3 और यही यह रूप है, यही इसका आंसर है इस रूप में। तो कैसे हम लोग जो है फर्स्ट शिफ्टिंग प्रॉपर्टी का यूज करते हैं, ये सब बताए आपके सामने। और एक चीज और ये बताने के बाद ध्यान रखिएगा, हमेशा जब भी इनवर्स निकालना है यस का कोफिशिएंट 1 होना चाहिए, यस स्क्वायर का कोफिशिएंट 1 होना चाहिए। जैसे अगर मैं कहूं कि यल इनवर्स 1/2s + 3, इसका इनवर्स बताइए, तो देखिए यहाँ यस का कोफिशिएंट 1 नहीं है, क्या है, 2 है। तो पहला काम यस के कोफिशिएंट को 1 बनाएंगे। जितने फार्मूले आप इनवर्स के जानते हैं सब में यस का कोफिशिएंट 1 होता है, लेकिन यहाँ पर यस कोफिशिएंट 1 ना होकर क्या है, 2 है। तो क्या करेंगे, ये 2 को कॉमन लेते हुए यल इनवर्स 1/s + 3/2 होगा क्या, बिल्कुल होगा। और आप जानते हैं कि इसका मान क्या होगा, बराबर 1/2, ये क्या होगा, e का पावर माइनस 3/2t, यही इसका आंसर होगा। तो ध्यान रखना है, शार्प रिमाइंडर। और अगर आपके सामने ये रहे, अगर कहें कि यल इनवर्स अपान 2s स्क्वायर और आपका जो है ये या 4x स्क्वायर और प्लस 9 रहे, इसका क्या होगा, देखिए फिर यहां पर कोफिशिएंट एस स्क्वायर क्या 1 नहीं है, तो क्या करेंगे, 1 बनाएंगे। ध्यान रखिएगा, यस स्क्वायर जिसका कोफिशिएंट है दैट मस्ट बी इक्वल टू 1। तो यहां से आप 4 का मान लेकर और क्या आएगा, यल इनवर्स 1/s स्क्वायर प्लस 9/4। अब आप लिख सकते हैं 4 का मान लिया तो क्या होगा 1/4 और फार्मूला क्या है, यानी साइन AT/A। तो क्या हो जाएगा, साइन आपका 3/2t अपान क्या होगा 3/2, ये देखिए 3/2 का स्क्वायर, तो साइन 3/2t अपान 3/2 सिंप्लाई कर लीजिए। और इस ढंग से यह काम करेंगे, तो ये बताना बहुत जरूरी था। तो फर्स्ट शिफ्टिंग प्रॉपर्टी के बाद अब क्या है, सेकेंड शिफ्टिंग प्रॉपर्टी। सेकेंड शिफ्टिंग प्रॉपर्टी कब यूज होता है, सेकेंड शिफ्टिंग प्रॉपर्टी यहां देखिए, अगर मल्टीप्लीकेशन में e के पावर माइनस as का रूप हो, e का पावर माइनस 2s, e का पावर माइनस 3s, तो v यूज क्या होता है, यल इनवर्स e का पावर माइनस as fs बराबर ft माइनस a ut माइनस a। जैसे अगर कहें कि यल इनवर्स e का पावर माइनस 2s अपान s प्लस 3, यह इसका इनवर्स निकालना है। तो मल्टीप्लिकेशन देखिए e का पावर माइनस 2s है क्या, तो क्या करें, इसको छोड़कर जो मिल रहा है उसका इनवर्स निकालिए, 1/s + 3, तो क्या होगा, e का पावर माइनस 3t होगा। और ये जो है देयरफॉर आपका यही क्या है, EFT है, ये EFT है। और देयरफॉर यल इनवर्स e का पावर माइनस 2s अपान s + 3। अब देखिए e का पावर माइनस 2s लिख कर नहीं आएगा कि फर्स्ट शिफ्टिंग प्रॉपर्टी लगाइए या सेकेंड शिफ्टिंग प्रॉपर्टी लगाइए, बस आपको ध्यान रखना है कि कहाँ किसका यूज हो रहा है, कौन सी प्रॉपर्टी, ये सब आपके सामने डिस्प्ले है। अब बारी बारी चर्चा कर रहा हूँ। तो मल्टीप्लिकेशन में अगर e का पावर माइनस s का फॉर्म है तो आप यूजिंग सेकेंड शिफ्टिंग प्रॉपर्टी, तो क्या होगा, ये आप लिखें EFT माइनस a,
तो एफ टी है तो एफ टी माइनस ए ई का पावर -3 और टी माइनस ए कितना है यहाँ पर ए आपका क्या है यानी 2, तो 2 - 2 और ये तो इसी तरह लिख देना है यू टी -2 यानी यूनिट फंक्शन इस रूप में। जब सेकेंड शिफ्टिंग प्रॉपर्टी होता है तो आप इस ढंग से काम करते हैं। अगर ये रहे आपका, ध्यान से फिर आपको बता दें, अगर ये रहे आपका इस रूप में रूट ऑफ जैसे दे दें अंडर रूट यस प्लस ई का पावर -s और अंडर रूट यस प्लस 2 ये रहे, तो पहले इसका इन्वर्स निकालेंगे यानी यल इनवर्स 1 अंडर रूट यस प्लस 2 का क्या होगा, ऐसे बराबर लिख सकते हैं यल इनवर्स 1 यस प्लस 2 का पावर 1/2। तो यहां पर क्या है +2 है तो बाहर निकालिए ई का पावर क्या हुआ -2t और यल इनवर्स 1 यस का पावर 1/2 कैसे बाय फर्स्ट शिफ्टिंग प्रॉपर्टी और यल इनवर्स 1 यस का पावर n बताएं t का पावर n-1 अपान गामा n बताया ना, तो t का पावर n 1/2 - 1 अपान गामा n क्या है आपका 1/2 यानी 1/2 और t का पावर 1/2 - 1 t का पावर -1/2 होगा ना, और नीचे आएगा t का पावर +1/2 यानी √2t यानी आप कह सकते हैं 1 और गामा आप क्या था √पाई और t का पावर -1/2 नीचे आएगा t का पावर 1/2 और t का पावर 1/2 क्या कहते हैं √2t। अरे बात समझ में, ये आपने क्या निकाला है यह EFT है, यही आपका जो है EFT निकला है, यह बराबर EFT एंड देयरफॉर जब e के पावर -s से मल्टीप्लाई करेंगे तो बाय यूजिंग सेकेंड शिफ्टिंग प्रॉपर्टी क्या हो जाएगा 1/√पाई, चाहे अलग रखिए चाहे मिला दीजिए और t माइनस ए क्या है 1 ये हो गया और फिर क्या u t -1 और यही आपका जो है कैसे यूज करते हैं बाय सेकेंड शिफ्टिंग प्रॉपर्टी। इस ढंग से सारी चीजें हैं, कहीं भी अगर कुछ भी रहे, अगर ये रहे आपका यानी यल इनवर्स ई का पावर आपका जो है -πs अपान s²+1 तो क्या करेंगे यल इनवर्स πs² साइन टी क्या होता है EFT मान लीजिए और ई का पावर -πs तो क्या EFT -π और UT -π तो यहाँ से यल इनवर्स 1/s²+1 और क्या हुआ साइन टी और साइन टी क्या है EFT आपका यहाँ पर एंड देयरफॉर यल इनवर्स ई का पावर -πs अपान s²+1 तो जहां t है बाय सेकेंड शिफ्टिंग प्रॉपर्टी साइन t -π और क्या होगा u t -π। ठीक, ये देखिए और साइन t -π को लिख सकते हैं माइनस का मान लीजिए तो माइनस साइन थीटा होता है माइनस साइन पाई माइनस टी क्या होगा माइनस साइन टी और यू टी -π आपके सामने ध्यान है, माइनस का मान लेंगे साइन माइनस साइन थीटा तो माइनस साइन पाई माइनस टी और साइन 180 थीटा क्या होता है साइन थीटा तो माइनस साइन टी यू टी -π। यह आपका सेकेंड शिफ्टिंग प्रॉपर्टी है इस रूप में। अब आप आइए एक जो है सबसे महत्वपूर्ण इनवर्स लैप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ डेरिवेटिव्स, इनवर्स लैप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ डेरिवेटिव क्या लिखे हैं यल इनवर्स एफ एस बराबर -1/t यल इनवर्स d/ds ऑफ एफ एस। अगर यहाँ से ऊपर कुछ भी आपको नहीं समझ में आ रहा है कि कौन सा हम फॉर्म मेथड लगाएंगे इनवर्स निकालने के लिए तो इस पर नजर बनाएगी, रास्ता ये निकालेगा। अब किस तरह के क्वेश्चन आप निकालते हैं, जैसे आ जाए यल इनवर्स tan इनवर्स यस, काट इनवर्स यस, काट इनवर्स s/2 या log s प्लस a अपान s प्लस b log s प्लस 2 अपान s प्लस 3 जो भी है, कोई भी काम यहां से यहां तक नहीं आएगा। तब हम कहां आते हैं इस फार्मूले पर आते हैं। जैसे अगर कहें कि यल इनवर्स tan इनवर्स x निकालिए tan इनवर्स s तो लगाइए इस फार्मूला क्या है -1/t और यल इनवर्स d/ds ऑफ एफ एस यानी यह एफ एस आपका क्या है यह tan इनवर्स s तो ये आपका क्या हुआ tan इनवर्स s और यहां से -1/t यल इनवर्स d/ds ऑफ tan इनवर्स s क्या होता है 1/1 प्लस s²। पता है ना, और आप जानते हैं यल इनवर्स 1/1 प्लस s² किसके रहता है साइन टी के, तो क्या मान हो जाएगा भैया जी -sin t अपान टी आपके सामने। इस तरह से यूज करते हैं। और एक चीज अगर tan इनवर्स 1/s आ जाए ठीक तो ये भी फार्मूला यहाँ tan इनवर्स 1/s लिखेंगे और यहाँ पर ध्यान रखना है -1/t है यल इनवर्स tan इनवर्स 1/s का क्या होगा 1/1 प्लस s का होल स्क्वायर यानी 1/s²। लोग यहाँ तक तो छोड़ देते हैं
लेकिन एक गलती होती है। वह गलती क्या है भैया, यहाँ यस नहीं है, 1/s है। तो क्या होगा, चूंकि स्टैंडर्ड फॉर्म में नहीं है, इनटू d/ds ऑफ 1/s। तो d/ds ऑफ 1/s क्या होगा, -1/s²। ध्यान देना है, शार्प रिमाइंडर। और फिर उसके बाद यस इसको भेजते हुए जो आ रहा है उसका इन्वर्स निकालिए और इस ढंग से काम करेंगे। और अगर आपके सामने ये आ जाए, यानी आपका यल इनवर्स ऐसे आ जाए, यल इनवर्स log ऑफ यस प्लस ए अपॉन यस प्लस बी, ये आ जाए, तो फिर फार्मूला क्या है, -1/t यल इनवर्स d/ds ऑफ, और यस या फिर यस यही है ना, log ऑफ यस प्लस ए अपॉन यस प्लस बी, और -1/t यल इनवर्स d/ds, और log a/b का फार्मूला यूज कर लीजिए। क्या होता है, log ऑफ a माइनस बी log यस प्लस ए और माइनस log यस प्लस बी। अब इसको d/ds करेंगे डिफ्रेंशिएट, तो क्या होगा, यानी यल इनवर्स ही है, इसका क्या होगा 1/s प्लस ए, भाई d/ds अब log s प्लस ए क्या होगा 1/s प्लस ए, और d/ds अब log s प्लस बी क्या होगा 1/s प्लस बी। और यल इनवर्स 1/s प्लस ए क्या होता है, e का पावर माइनस ए टी। यल इनवर्स 1/s प्लस बी क्या है, e का पावर माइनस बी टी। तो क्या मान मिला, यानी e का पावर ए टी और माइनस e का पावर माइनस बी टी, इसका निकाला इनवर्स, और यह है माइनस टी, चाहे माइनस यहाँ लगाइए और चाहे माइनस अंदर भेज दीजिए, और यह है आपका इनवर्स फार्मूला इसका। तो जितने tan इनवर्स काट इनवर्स +3 tan इनवर्स 1/s log s प्लस 2 अपॉन s प्लस 3 s प्लस ए अपॉन s प्लस 4 सब अगर निकालना है तो इसको निकालने के लिए क्या करते हैं, इस रिजल्ट का उपयोग करते हैं। और एक चीज और बेहद महत्वपूर्ण शार्प रिमाइंडर, वह किसकी बात कर रहा हूं कि अगर पेपर में पूछे कि फाइंड द फंक्शन हुज लैप्लास ट्रांसफॉर्म इज गिवन, तो सोचेंगे अब क्या करना है इसमें, फाइंड द फंक्शन हुज लैप्लास ट्रांसफॉर्म इज गिवन, यानी आपका कह रहा है कि LFT बराबर कोई उसका जो है वो फंक्शन बताइए जिसका इनवर्स लैप्लास ट्रांसफॉर्म दिया है। यानी आपका LFT कुछ दिया है, मान लिया आपका यस अपान यस स्क्वायर प्लस 1, तो लैप्लास ट्रांसफॉर्म कह रहा है कि किसी फंक्शन का लैप्लास ट्रांसफॉर्म दिया है, फंक्शन क्या होगा ये बताइए। इस तरह क्वेश्चन पूछे कि फाइंड द फंक्शन हुज लैप्लास ट्रांसफॉर्म गिवन, तो अगर लैप्लास ट्रांसफॉर्म मान लिया फंक्शन FT है, उसका लैप्लास दिया है, तो फंक्शन क्या होगा, तो मतलब यह है कि मुझे क्या करना है, FT कब निकलेगा, जब यल को क्या करेंगे इधर भेजेंगे, यल इनवर्स 1/s स्क्वायर प्लस 1। क्या मान है, यह आपका क्या है, कास्ट है कि नहीं है। तो कहने का मतलब ये कि अगर कह रहा है कि वो फंक्शन बताइए जिसका लैप्लास ट्रांसफॉर्म दिया है, तो उसका मतलब कैसे निकालेंगे, मुझे क्या करना है, उसका इनवर्स लैप्लास ट्रांसफॉर्म निकालना है। जैसे कोई मान लिया कह रहा है कि फंक्शन बताइए, वो फंक्शन बताइए जिसका जो है लैप्लास ट्रांसफॉर्म क्या दिया है, यस अपान यस स्क्वायर प्लस 1। तो गिवन लैप्लास ट्रांसफॉर्म जो फंक्शन FT है यस अपान यस स्क्वायर प्लस 1, तो उसका यल इधर भेज दिए, तो यल इनवर्स, तो फंक्शन नहीं बचेगा ना, तो यल इनवर्स यस अपान यस स्क्वायर प्लस 1 क्या हुआ, कास्टी आपका यह है। तो यह ध्यान से कि अगर फंक्शन पूछता है फाइंड द फंक्शन हुज लैप्लास ट्रांसफॉर्म इज गिवन, तो क्या करना है, उसका इनवर्स लैप्लास ट्रांसफॉर्म निकालना है। ये आपके सामने इस ढंग से। तो यह आपको बेहद चीजें महत्वपूर्ण चीजें थे डिस्कस किया था। अब उसके बाद आपके पास जो मेथड क्या है, मेथड जो है इनवर्स लैप्लास ट्रांसफॉर्म बाय पार्शियल फ्रैक्शन मेथड। तो पार्शियल फ्रैक्शन मेथड यानी आपका जैसे अगर आ जाए कि ये निकालिए यल इनवर्स 1/s स्क्वायर प्लस 3s प्लस 2, ये देखिए यल इनवर्स 1/s स्क्वायर प्लस 3s प्लस 2। अब इसको जो है आप देखेंगे कि इसका क्या फैक्टर हो सकता है, क्या हो सकता है 2 × 1, तो हम क्या लिख सकते हैं इसको, यल इनवर्स 1/s स्क्वायर प्लस 3s प्लस 2, और सॉरी ऐसे लिख लीजिए आप, इसका फैक्टर क्या s प्लस 1 और क्या हो जाएगा s प्लस 2 आपके सामने। अब इसको जो है आप अगर क्या करेंगे बाय पार्शियल फ्रैक्शन मेथड, अगर लिनियरली फैक्टराइज्ड है यानी क्या है 1/s प्लस 1 s प्लस 2, तो कैसे लिखेंगे a/s प्लस 1 अब प्लस b/s प्लस 2।
अगर लीनियरली फैक्टराइज है फिर क्या करेंगे, s+1 s+2 कॉमन लेते हुए as+2 और प्लस bs+1 और दोनों का डिनोमिनेटर एक है तो 1 बराबर as+1 प्लस bs+2 और एक एक मान ऐसा पुट करते हैं, एक जीरो होकर दूसरा मान निकल जाएगा, यानी as+1 है और प्लस b ऐसे लिख लीजिए as+2 और b आपका क्या होगा s+1 और डिनोमिनेटर दोनों के एक है तो क्या होगा 1 बराबर इतना। और एक बार पुट करेंगे s/-1 तो a निकलेगा, एक बार पुट करेंगे s/-2 तो ये b निकलेगा। a b जब निकल जाएगा तो कोई कांस्टेंट आएगा ना, तो देखिए मान लिया 1 - 2 जो आए, अब यल इनवर्स है तो 1/s+1 पता है e⁻−t, बाकी कांस्टेंट रहेगा, b कुछ भी आएगा कांस्टेंट आएगा 1/s+2 e⁻−2t। अगर लीनियरली फैक्टराइज है इस रूप में तो अगर एक फैक्टर और रहे ऐसे आपको दे दे, यानी कोई क्यूबिक इक्वेशन जैसे ये रहे, जैसे आपके सामने ये है यल इनवर्स 1/s-1 s-2 या s+2 3s+2 ऐसे रहे और रहे फिर s+3 आपके ये रहे, ठीक, s-1 s+2 s+3 तो इसको क्या करेंगे पार्शियल फ्रैक्शन द्वारा 3s+2 अपॉन s-1 s+2 और बराबर उसी तरह से a अपॉन s-1 प्लस b अपॉन s+2 और प्लस c अपॉन s+3 और फिर वही काम s-1 s+2 s+3 एलसीएम लेते हुए a के नीचे a इंटू इतना, b के नीचे यह इंटू इतना, c के नीचे यह इंटू इतना और फिर दोनों का डिनोमिनेटर बराबर रहेगा तो 3s+2 बराबर जो न्यूमरेटर लिखे हैं और फिर एक मान ऐसा रखिए बाकी दो जीरो हो जाए, ऐसे निकालते हुए a b से निकालिए और कोई कांस्टेंट आएगा और फिर यहाँ से 1/s-1 1/s+2 1/s+3 ये तो पता इनवर्स क्या है और आराम से काम कर सकते हैं। कभी कभी आपका क्यूबिक इक्वेशन ऐसे दे दे 3s+2 ऐसे दे दे s³ - 6x² और प्लस 11s और -6 ये दे दे, ठीक। तो आपका अगर ये ऐसे आ जाए इस रूप में और तब आप क्या करेंगे, क्यूबिक इक्वेशन है इसका जो है क्या करेंगे, इसका मान निकालिए, इसके मान क्या क्या होंगे। जैसे मान लिया यस बराबर आपने अगर कैलकुलेटर यूज कर रहे हैं यूज करते हुए अगर यस का मान 1 2 3 पा रहे हैं तो इसका फैक्टर क्या होगा, यस बराबर 1 है तो s-1, यस बराबर 2 है तो s-2 और अगर यस बराबर -2 रहता तो इधर लाएंगे s+2, यस बराबर 3 है तो क्या होगा s-3 और फिर उसी तरीके से लिखने के बाद a अपान प्लस b अपान प्लस c अपान यहाँ से काम करेंगे तो ये आपको सारी चीज़ें इस ढंग से डिस्कस की गई है। और अब देखिए इनवर्स में एक चीज़ और, इनवर्स में एक चीज और है, अगर आ जाए ऐसे यल इनवर्स आपका 1 अपान ऐसे यस अपान s-1 s+2 का होल स्क्वायर ये आ जाए। अब सोचेंगे इसका क्या होगा, कैसे इसका इस्तेमाल हम लोग करेंगे, पार्शियल फ्रैक्शन द्वारा कैसे काम करेंगे। यहाँ देखिए ये आपका है यस अपान s-1 s+2 का स्क्वायर, कोई पढ़े लिखिए तो देखिए पर ये लीनियर फैक्टराइज है ना तो लिख लीजिए a अपान s-1 और s+2 का होल स्क्वायर रिपीट कर रहा है तो b अपान s+2 लिखिए और प्लस c अपान s+2 का होल स्क्वायर लिखिए। आ रही बात समझ में। अब उसके बाद यानी a अपान s-1 s+2 का होल स्क्वायर है तो b अपान s+2 और प्लस c अपान x+2 का स्क्वायर, चाहे पहले ये लिखिए चाहे पहले बाद में कोई फर्क नहीं पड़ता है। और यहाँ से एलसीएम क्या होगा, एलसीएम आपका होगा क्या s-1 s+2 का होल स्क्वायर, यह एलसीएम हुआ। और क्या मिलेगा, क्या मिलेगा आप दिख रहा है सारी चीज़ें तो ये आपको मिलेगा यहाँ पर, यानी आपका एलसीएम लेंगे तो यहाँ पर क्या आएगा यहाँ पर यानी s-1 s-2 का होल स्क्वायर और मिलेगा यहाँ पर a आपका जो है s+2 का होल स्क्वायर ये देखिए और यहाँ पर क्या आएगा प्लस b ये होगा क्या s-1 s+2 मिल जाएगा यहाँ पर एलसीएम लेंगे और प्लस c ये क्या मिलेगा c s-1 आपके यहाँ पर। तो यह एलसीएम s-1 s+2 का होल स्क्वायर ये आपके सामने इस ढंग से 80 s-1 और अब जानते हैं फिर वही जब कंपेयर करेंगे तो न्यूमरेटर अपान इतना, बाकी जो जो पहला मान ABC मुझे निकालना है तो पहले देखिए पुट करने पर जो आ जाए निकाल लीजिए तो s बराबर 1 रखेंगे तो आपका देखिए 2 जीरो ये निकल जाएगा, s बराबर -2 रखिए तो आपका यह जीरो c निकल जाएगा। और बाकी एक मान जो है जो नहीं निकल रहा है क्या करेंगे कंपेयरिंग द कोएफिशिएंट, चाहे s³
क्यू कीजिए, चाहे यस स्क्वायर कीजिए, चाहे यस कीजिए, चाहे कांस्टेंट कीजिए, चाहे 1 लगाइए, चाहे 2 निकालिए। पर्पज क्या है कि जो कांस्टेंट नहीं निकल रहा है उसका मान निकालना है। जो भी निकल जाएगा एक दो मान कंपेयर करने पर तो काम हो गया। उनके कोएफिशिएंट को कंपेयर करना है और फिर ए बी से रख दीजिए। तो ये भी पता है, ये भी पता है, ये भी पता है। ये फर्स्ट थ्योरम की प्रॉपर्टी यूज करते हुए काम करेंगे। ए बी सी क्या है? कांस्टेंट है। तो अगर आपका जो है होल स्क्वायर ग्रुप में है तो इस ढंग से प्रोसीड करते हैं, यानी ए अपान कोई भी, क्योंकि यह कई क्वेश्चन में आप प्रयोग करते हैं तो इसका इस्तेमाल इस तरह से अगर आ जाए 1 अपान ऐसे यस, यानी इसका इन्वर्स निकालना है तो आपका यस माइनस 3 का स्क्वायर और ये आ गया यस प्लस 2। तो इसको कैसे लिखेंगे? इन्वर्स से, यानी इसका इन्वर्स निकालना है तो पहले इसको पार्शियल फ्रैक्शन के द्वारा कैसे करेंगे? यस माइनस 3 का स्क्वायर यस प्लस 2। तो क्या होगा? ए अपान यस माइनस 3 प्लस बी अपान यस माइनस 3 का स्क्वायर और प्लस सी अपान यस प्लस 2। अब फिर उसी तरीके से चीजें समझ में आ गई हैं क्या? बिल्कुल इस ढंग से काम करेंगे। अगर यहाँ पर आपका पावर 3 रहता तो ए अपान इतना प्लस बी अपान इतना प्लस सी अपान एस माइनस 3 का होल क्यूब और फिर यह लिखते हैं आपके साथ। इस तरह से जब रूट्स रिपीट यानी उसका होल स्क्वायर होता है तो इनवर्स लैप्लास ट्रांसफॉर्म द्वारा ये काम करते हैं। और दूसरी चीज, अगर लीनियरली फैक्टराइज नहीं है, जैसे अगर ये आ जाए यल इनवर्स 3s प्लस 2 अपान आपका रहे यस प्लस 1 और यस स्क्वायर प्लस 3। ये देखिए यहां लीनियरली फैक्टराइज क्या है? यस प्लस 1 यस स्क्वायर प्लस 3 को लीनियरली फैक्टराइज नहीं कर सकते हैं, नहीं कर सकते हैं। यस स्क्वायर प्लस 3 रहे, यस स्क्वायर प्लस 1 रहे, यस स्क्वायर प्लस 2 रहे तो लीनियरली फैक्टराइज नहीं हो सकता है। तो कैसे पार्शियल फ्रैक्शन के द्वारा काम करते हैं? यानी क्या लिखेंगे? 3s प्लस 2 अपान यस प्लस 1 यस स्क्वायर प्लस 3 बराबर क्या होगा? ए अपान जो लीनियरली फैक्टराइज है ए अपान यस प्लस 1 और जो लीनियरली फैक्टराइज नहीं है उसको क्या लिखेंगे? ध्यान से बी एस प्लस सी अपान क्या होगा? यस स्क्वायर प्लस 3 और फिर यस प्लस 1 यस प्लस 3 एलसीएम लेते हुए फिर आप क्या करेंगे? ए इंटू यस स्क्वायर प्लस 3 और प्लस बी एस प्लस सी इंटू क्या होगा? यस प्लस 1। और फिर क्या है? आप जो है फिर यहाँ पर कंपेयर करेंगे, डिनोमिनेटर कैंसिल और 3s प्लस 2 बराबर इतना। और पर्पज क्या है? ए बी सी का मान निकालना है और जो भी मान निकालेंगे देखिएगा यहाँ पर पुट करने पर जैसे बी एस प्लस सी आपका है तो -1 पुट करेंगे यह 0 ये निकल जाएगा। बाकी जो दोनों मान हैं वह ऐसे नहीं निकलेंगे। कैसे निकलेंगे? कंपेयरिंग द कोएफिशिएंट्स यस क्यू यस स्क्वायर यस कांस्टेंट जो भी कीजिए, जो पर्पज क्या है? कांस्टेंट को निकालिए। तो इस तरह से जब लीनियरली फैक्टराइज नहीं है तो काम करते हैं आपके इस ढंग से। कोई भी अगर आपके सामने अगर ये आ जाए 1 अपान यस स्क्वायर प्लस 2 और यस स्क्वायर प्लस 3 दोनों लीनियरली फैक्टराइज नहीं है तो क्या लिखेंगे? ऐसे ए एस प्लस बी, ऐसे देखिए ए एस प्लस बी अपान यस स्क्वायर प्लस 2 और ये क्या होगा? सी एस प्लस डी अपान यस स्क्वायर प्लस 3 और फिर एस स्क्वायर प्लस 2 एस स्क्वायर प्लस 3 एलसीएम लेते हुए क्रॉस मल्टीप्लिकेशन आपका होगा ही और फिर न्यूमरेटर लिखते हुए और फिर कंपेयरिंग द कोएफिशिएंट्स, कोई मान पुट करने पर नहीं निकलेगा तो कंपेयरिंग द कोएफिशिएंट्स रखते हुए ए बी सी डी का सारा मान निकाल डालेंगे। ये है। और अगर आपके सामने ऐसे रहे यस प्लस 1, जैसे यस प्लस 1 यस स्क्वायर और प्लस आज ऐसे आ जाए 2s प्लस 3, ये देखिए 2s प्लस 3 इसका भी लीनियर फैक्टर नहीं हो सकता है तो ए अपान यस प्लस 1 और प्लस बी एस प्लस सी अपान क्या होगा? यस स्क्वायर प्लस 2s प्लस 3 इसका लीनियर फैक्टर नहीं हो पाएगा। 2s प्लस 3 लिख रहे हैं तो बी एस प्लस सी अपान यस स्क्वायर प्लस 2s प्लस 3 और इस तरह से काम करेंगे। तो यही क्या है? इनवर्स लैप्लास ट्रांसफॉर्म बाय पार्शियल फ्रैक्शन मेथड। और फिर इसके बाद आखिरी कड़ी इनवर्स लैप्लास ट्रांसफॉर्म की, वह क्या है? इनवर्स लैप्लास ट्रांसफॉर्म बाय कन्वर्शन मेथड, मास्टर पार्ट यानी कन्वर्शन थ्योरम। ये स्टेटमेंट पढ़कर भी जाइएगा। ये क्या है? यल इनवर्स f1s इंटू f2s इक्वल टू इंटीग्रल ऑफ 0 से t f1x इंटू f2t माइनस x dx। यही इसका स्टेटमेंट थ्योरम है। जैसे अगर क्वेश्चन बड़ा हिट है यल इनवर्स यस स्क्वायर अपान यस स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर का होल स्क्वायर, ठीक कहता है फाइंड इनवर्स लैप्लास ट्रांसफॉर्म, कुछ भी नहीं कहता है
तो भी आप कन्वर्शन से लगाएंगे तो बहुत आसानी से काम करेंगे, और कह देता है तो कन्वोल्यूशन से ही लगाना होगा, ध्यान रखिएगा। तो इसको कैसे लगाते हैं कन्वोल्यूशन थ्योरम द्वारा, क्या करते हैं, जिसका भी इन्वर्स निकालना होता है उसको ऐसे दो हिस्सों में तोड़ते हैं जिसका इन्वर्स लैप्लास आपको पता होता है। तो अगर हम लिखना चाहें तो इसको लिख सकते हैं यल इनवर्स यस अपान यस स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर इंटू यस अपान यस स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, लिख सकते हैं क्या? ठीक, लिख सकते हैं। अब लेट जो पहला पार्ट है मान लिया F1 यस अपान यस स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, और दूसरा पार्ट है F2 यस अपान यस स्क्वायर प्लस स्क्वायर। ठीक, ये लिखने के बाद और फिर आप जो है क्या निकालेंगे, हम इनका जो है इनवर्स लैप्लास। तो देयरफॉर यल इनवर्स F1 यस बराबर क्या होगा, यानी यल इनवर्स यस अपान यस स्क्वायर प्लस स्क्वायर, इधर भी तो करेंगे ना, यल इनवर्स यस अपान यस स्क्वायर प्लस स्क्वायर। क्या मान इसका होता है, कास ऑफ एटी होगा क्या? बिल्कुल होगा। और इसका भी जब है यल इनवर्स F2 यस निकालेंगे, ये भी क्या आएगा, कास एटी, यल इनवर्स यस अपान यस प्लस स्क्वायर। तो एक को मान लिया फंक्शन F1t और एक को मान लिया क्या, F2t। अब आपका यहाँ पर मिटा दें, इसका काम तो हो चुका है। यानी एक को जो है यह F1t ये हो गया, और ये है आपका cos t निकालें F2t। ठीक, देयरफॉर बाय कन्वोल्यूशन थ्योरम यल लिखेंगे, यल इनवर्स F1 यस इंटू F2 यस। तो यहाँ पर यल इनवर्स F1 यस क्या है, यस अपान यस स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, और F2 यस क्या है, फिर क्या माने, यस अपान यस स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, और राइट हैंड साइड 0 से t। F1 x है, F1t है, तो F1 x क्या है, यहाँ t है वहाँ x रख दीजिए, cos x, और F2t माइनस x, तो क्या है cos a t, तो cos a और t के स्थान क्या लिखेंगे, t माइनस x dx। और फिर इसको जो है क्या करेंगे, इंटीग्रेट करेंगे। तो देयरफॉर इंटीग्रेट करेंगे तो यहाँ देखिए 0 से t है, तो एक काम करेंगे, a को अंदर भेजिए, a t माइनस x हो जाएगा। अब यहाँ पर क्या है, कास a कास b, कैसे इंटीग्रेट करेंगे, 2 से मल्टीप्लाई 2 से डिवाइड, 2 कास a कास b हो जाएगा क्या, 2 कास a कास b क्या होता है, कास a प्लस b, अब प्लस कास a माइनस b, कास माइनस थीटा कास थीटा, ये यूज करते हुए। और जब इंटीग्रेट करेंगे तो एक चीज और शार्प रिमाइंडर, वह क्या है, जब आप इंटीग्रेट करते हैं तो एक जगह पाएंगे कास at, और जब इंटीग्रेट करेंगे कास at और इंटीग्रेशन आप जैसे आ जाए कास at, और ये है dx। लोग यहाँ देखते हैं भाई एक पार्ट जरूर ऐसे मिलेगा, तो हम बस उसका पार्ट बता रहे हैं, कास a इंटू डी एक्स, कास a टू डी एक्स रहे तो लोग क्या करते हैं, इसका इंटीग्रेशन लिखते हैं साइन at बाई a। अरे मेरे भैया, यहाँ x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करना है, तो कास at क्या हुआ, कांस्टेंट हुआ, तो क्या करेंगे, कास at को किनारे करते हुए इंटीग्रेशन ऑफ dx क्या होगा, x होगा। शार्प रिमाइंडर, ध्यान रखिएगा, ये गलती लगातार होती रही है कि यहाँ पर ध्यान नहीं जाता है कि कास a इंटू डी एक्स है तो at कांस्टेंट हुआ, कास at और इंटीग्रेशन डी एक्स क्या हुआ, x। यह आपको याद दिलाना है। तो जब भी पूछे निकालिएगा, और जो मान आएगा वही क्या है, यल इनवर्स यस अपान यस प्लस स्क्वायर सुपरहिट क्वेश्चन, या यल इनवर्स 1 अपान यस स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर का होल स्क्वायर सुपरहिट क्वेश्चन। और इस तरह से जितने क्वेश्चन आए हैं बिल्कुल पढ़कर जाइएगा बाय कन्वोल्यूशन मेथड। तो इसके बताने के बाद तीसरा छोटा सा पार्ट अब सॉल्व करना है विद द हेल्प ऑफ लैप्लास ट्रांसफॉर्म, सॉल्यूशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन विद द हेल्प ऑफ लैप्लास ट्रांसफॉर्म। ये है आपका सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा, यानी तीसरा हिस्सा। अब क्या क्या चीजें आपको ध्यान देनी है, क्या क्या चीज मिलता है, लैप्लास ट्रांसफॉर्म y को y बार से नोट करते हैं, लैप्लास ट्रांसफॉर्म y डैश को यस y बार माइनस y जीरो, लैप्लास ट्रांसफॉर्म y डबल डैश को यस स्क्वायर y बार माइनस यस y जीरो माइनस y डैश जीरो। ध्यान से इसकी जरूरत आती है। और उसी तरह से अगर x का रूप लिखना चाहें तो लैप्लास ट्रांसफॉर्म x को x बार से, लैप्लास ट्रांसफॉर्म x डैश को यस x बार माइनस x जीरो। x डैश का मतलब है अगर t का है तो dy बाई dt है, dy बाई dx भी हो सकता है, तो जो दिया रहे उस रूप में। तो यहाँ पर डैश y डबल डैश का मतलब d2y बाई dt स्क्वायर, या x के रूप में रहेगा d2y बाई dx स्क्वायर। तो यहाँ पर आपका डैश
ट्रिपल डैश इस तरह से, तो यस लैप्लास था एक्स डैश यस एक्स बार माइनस एक्स जीरो, लैप्लास था एक्स डबल डैश जैसे वाई डैश वैसे एक्स डबल डैश, तो यस स्क्वायर एक्स बार माइनस यस एक्स जीरो माइनस एक्स डैश जीरो, गलती नहीं करनी है और यह फार्मूला यूज करते हैं। और लैप्लास था वाई ट्रिपल डैश कहाँ से, यस क्यू वाई बार माइनस यस स्क्वायर वाई जीरो, ये देखिए, और माइनस यस वाई डैश जीरो और माइनस वाई ट्रिपल डैश जीरो। इसी का जितने आप जो है सॉल्व करेंगे क्वेश्चन को आप यूज करते चले आए हैं, ये वाई के रूप में भी यस के रूप में इस ढंग से। कोई भी क्वेश्चन जैसे रहे सॉल्व करना है, यानी डी टू वाई अपॉन डी टी स्क्वायर प्लस वाई बराबर कास टू टी को, और कह रहा है सॉल्व कीजिए विद द हेल्प ऑफ लैप्लास ट्रांसफॉर्म। क्या करेंगे, पहले इसको जो है डैश के फॉर्म लिखेंगे, तो डी टू वाई बाई डी टी स्क्वायर को दो बार डिफ्रेंशिएट किया है तो लिखेंगे क्या, वाई डबल डैश प्लस वाई बराबर कास टू टी। अब क्या करेंगे, टेकिंग लैप्लास ट्रांसफॉर्म ऑन बोथ द साइड, तो क्या करेंगे यहाँ पर लैप्लास ट्रांसफॉर्म वाई डबल डैश लैप्लास ट्रांसफॉर्म वाई और लैप्लास ट्रांसफॉर्म कास टू टी। अब यहाँ से लैप्लास वाई ट्रांसफॉर्म वाई डबल डैश का क्या मान है ये लिखेंगे आपके सामने, और लैप्लास ट्रांसफॉर्म वाई क्या लिखेंगे, वाई बार, ये आपके सामने, और कास टू टी क्या होता है, यस अपान यस के प्लस, और आपको बाउंड्री कंडीशन दी गई रहेगी, वाई जीरो दिया रहेगा, मान लिया 3 है, वाई डैश जीरो है -2, तो जहां वाई जीरो है इसमें जब रखेंगे ये लैप्लास वाई डबल डैश, तो वाई जीरो वाई डैश जीरो का मान वो यहाँ से जो कंडीशन दी गई रहेगी रखकर अब सारा काम लेते हैं वाई बार बराबर जो आएगा, तो वाई बार बराबर इतना से ट्रांसफर करते हुए, और वाई बार किसके बराबर है, लैप्लास ट्रांसफॉर्म वाई बराबर यस के रूप में आएगा। जब सबको ट्रांसफर करते हुए वाई के पार्ट को एक पास रखते हुए बाकी उधर भेज दीजिए, जो टर्म y को लेकर कॉमन बच रहा है उसको इधर रखते हुए बाकी उधर भेजिए, और लास्ट लाइन में y बराबर फिर वो भी क्या आएगा, नीचे चला आएगा, और y बराबर क्या है, लैप्लास ट्रांसफॉर्म y, और लैप्लास ट्रांसफॉर्म y, तो देयरफॉर y बराबर क्या, यल इनवर्स, y बराबर यल इनवर्स, और जो इधर दिखेगा क्या करना है, इनवर्स लैप्लास ट्रांसफॉर्म, जो आप ट्रेंड हो चुके हैं, मास्टर हो चुके हैं, और उसका काम करते हुए मान निकालिए y का। तो ध्यान देना है कैसे हम लोग जो है इस चीज़ को आगे बढ़ा रहे हैं। तो कभी भी आए आप इस ढंग से यक्स के रूप में आए, डी टू एक्स चाहे डी टू आई पान डी एक्स स्क्वायर है, तो आप उसी ढंग से सारा काम करेंगे। तो यह जो है सॉल्व करते हैं विद द हेल्प ऑफ लैप्लास ट्रांसफॉर्म। मान लिया आपका जो कहीं भी अगर आप क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं कास टू टी, और जैसे y जीरो दे दे और y आपको दे दे, जैसे y इक्वल टू मान लिया π/2 इक्वल टू मान लिया -1, और सोचेंगे कि y डैश जीरो आपका जो है भी मान चाहिए, जब आप लिखेंगे डबल डैश में तो y डैश जीरो आपका चाहिए, लेकिन कहीं भी y डैश जीरो आपको मान नहीं दिया है, तो नहीं दिया है तो परेशान मत होइए, आप y डैश जीरो जो भी मान निकलता है या दिया रहता है वो कांस्टेंट रहता है ना, तो उसको y डैश जीरो को बने रहने दीजिए और सारा काम उसको कांस्टेंट मानकर कीजिए लास्ट तक। जब सब निकाल लेंगे तो y डैश जीरो जब कांस्टेंट के रूप में बना रहेगा, तो एक कंडीशन दी गई है y π/2 बराबर -1, तो क्या रखिए y के स्थान पर -1 और t के y बराबर -1 रखिए, और जब t बराबर π/2 जब उसमें लास्ट जब लाइन जब आप निकाल चुके हैं, जब उसमें यह मान रखेंगे तो वहीं से आपका क्या निकल जाएगा, y डैश जीरो। तो ये क्वेश्चन बेहद महत्वपूर्ण इस ढंग से काम करेंगे। और अगर कहता है सॉल्व द इक्वेशन बाय कन्वोल्यूशन मेथड, तो कन्वोल्यूशन शब्द कहाँ इस्तेमाल होता है, वह इस्तेमाल तब होता है जब आप सारा काम करते हुए y बराबर यल इनवर्स निकालते हैं, तो जो यल इनवर्स आएगा उसी का इनवर्स निकालने के लिए क्या करेंगे, कन्वोल्यूशन थ्योरम का इस्तेमाल करते हैं। तो जो लिखता है सॉल्व द इक्वेशन बाय यूजिंग कन्वोल्यूशन थ्योरम, तो मतलब ये है कि क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए जो इनवर्स वाला लास्ट में जो y बार लैप्लास y बराबर यल इनवर्स, जो यल इनवर्स निकालेंगे इनवर्स लैप्लास ट्रांसफॉर्म, वो कन्वोल्यूशन थ्योरम के द्वारा ही निकालेंगे। और लास्ट में सॉल्यूशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन या साइमल्टेनियस इक्वेशन को भी सॉल्व करना है, किससे, बाय आपको लैप्लास ट्रांसफॉर्म। तो लैप्लास ट्रांसफॉर्म के द्वारा कैसे सॉल्व करेंगे, और लास्ट लाइन
बस 2 मिनट और आपका क्या है, यहाँ देखिए जैसे एक क्वेश्चन आ जाए dx बाई डी टी प्लस वाई इक्वल टू साइन टी, एक्स प्लस डी वाई डी टी इक्वल टू कास टी, ये कैसा है, साइमल्टेनियस डिफरेंशियल इक्वेशन। फिर इसको भी क्या करेंगे, डैश के फॉर्म लिखेंगे। तो क्या लिखेंगे, dx बाई डी टी को एक्स डैश, ये देखिए, और प्लस वाई, और ये आपका क्या है, मानिए साइन टी दे दिया, और ये है आपका एक्स प्लस डी वाई बाई डी टी, क्या लिखेंगे, एक्स प्लस वाई डैश, और बराबर क्या होगा, कास टी आपके सामने। और फिर क्या करेंगे, टेकिंग लैप्लास ट्रांसफॉर्म ऑन बोथ साइड, तो इधर लिखेंगे लैप्लास ट्रांसफॉर्म एक्स डैश प्लस लैप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ वाई और लैप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ साइन टी। इधर भी क्या करेंगे, उसी तरीके से लैप्लास लेंगे, लैप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ एफ एक्स, लैप्लास ट्रांसफॉर्म वाई और लैप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ कास टी, और लैप्लास ट्रांसफॉर्म एक्स डैश आपके सामने है, ये लिखे, क्या लिखेंगे, यस एक्स बार माइनस एक्स जीरो, और लैप्लास ट्रांसफॉर्म वाई क्या होगा, वाई बार, और ये क्या होता है, लैप्लास साइन टी 1/s²+1। और इसको लिखना चाहेंगे, क्या लिखेंगे, यह लैप्लास एक्स एक्स बार, ये क्या होगा, यस वाई बार माइनस वाई जीरो, और कास टी का क्या होगा, यस/s²+1। और आपको जो है एक्स जीरो का मान वाई जीरो का मान दिया रहेगा, एक्स जीरो मान लिया -1, वाई जीरो आपका दे दिया 2, तो एक्स जीरो का मान वाई जीरो का मान रखिए, तो एक्स बार वाई बार में, एक्स बार वाई बार में 2 इक्वेशन प्राप्त होंगे। अब उसको कैसे सॉल्व करेंगे, जिस तरह से 2 इक्वेशन एक्स वाई में होता है, सॉल्व करते हैं, किसी एक वेरिएबल को बराबर अगर नहीं है तो मल्टीप्लाई करते हुए इस तरह से करते हैं कि कोई एक वेरिएबल बराबर हो जाए, और फिर जोड़ने घटाने पर आप एक वेरिएबल का मान निकाल लेते हैं। उसी तरह से एक्स बार वाई बार में आपका जो एक्स जीरो वाई जीरो का मान रखने पर 2 इक्वेशन मिलेंगे, एक्स बार वाई बार में किसी को बराबर कीजिए, चाहे एक्स बार को बराबर कीजिए, चाहे वाई बार को बराबर कीजिए। उसी तरह से जैसे 2 इक्वेशन बराबर करते हैं, अगर बराबर नहीं है तो किससे मल्टीप्लाई करें कि चाहे वाई बार बराबर हो जाए, फिर जोड़ने या घटाने पर एक्स बार निकालिए, और एक्स बार का मतलब निकल गया है लैप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ, तो उसको क्या करेंगे, एक्स बराबर यल इनवर्स, फिर उसका इनवर्स निकालेंगे तो क्या मान निकलेगा, एक्स का मान निकल जाएगा। अब वाई बार निकालना है, वाई बार निकालने के लिए क्या कीजिए, एक्स बार को किसी में रखिए, एक्स को नहीं, एक्स बार को किसी में रखिए, तो आपका जो है वहां से क्या निकला, वाई बार, या फिर दोनों इक्वेशन लेकर अब क्या कीजिए, अब आपको वाई बार निकालना है, एक्स बार को बराबर कर लीजिए, मैं किसी से मल्टीप्लाई करते हुए फिर जोड़िए घटाइए तो वाई बार निकलेगा, तो फिर वाई बार बराबर लैप्लास ट्रांस वाई, तो वाई बराबर क्या, यल इनवर्स, फिर उसका निकाल लीजिए। तो यह सारा काम किसमें करना है, इनवर्स लैप्लास ट्रांसफॉर्म के बाद सॉल्यूशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन विद द हेल्प ऑफ लैप्लास ट्रांसफॉर्म। तो यह पूरी यूनिट आपको जो है विशेष रूप से इम्तहान को ध्यान रखते हुए यह सब जो है यह डिस्प्ले किया जा रहा है, और बहुत अच्छे से इसको ध्यान दीजिएगा। फिर मिलते हैं अगले यूनिट में, यूनिट नंबर 3 पे।